ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और वेलकम टू दिस ग्रुप डिस्कशन। ये काफ़ी अहम हमारा ग्रुप डिस्कशन है। हर ग्रुप डिस्कशन ही अहम होता है, लेकिन क्योंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम जो अपनी नॉलेज है उसको हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसको क्लब कर रहे हैं, क्लब करके एक जगह लेकर आ रहे हैं। और उसके अंदर जो हमें अभी मौजूदा मुश्किलात हैं, तो उन मुश्किलात को सर किया है और एक आसान रास्ता तलाश किया है हमारे ज़हीन तारिक साहब ने। तो ज़हीन भाई आज बताएंगे हमें कि इसको हमें इस असाइनमेंट को जो कि HTML की वेबसाइट है, इसको हम या रिएक्ट के ज़रिए हम उसको वेब 3 को कैसे कनेक्ट करें। जनाब ज़हीन साहब, आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ये जो स्टार्ट करने लगे हैं, हमारी जो मीटिंग है वो इस हवाले से है कि जो हमें असाइनमेंट मिली थी एक्सपेंस ट्रैकर की, तो उसको हमने रिएक्ट और वेब 3 के थ्रू जो है उसको करना था। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो मैंने की है वो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले हम वर्किंग देखते हैं कि हम इथीरियम के जो नेटवर्क है उससे कनेक्टिविटी कैसे होती है हमारी, हम किस तरह वर्क बैक एंड पे कैसे चल रही है। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम देख रहे हैं और जावा प्रोग्राम देख रहे हैं, पाइथन, ये हमारा होता है फ्रंट एंड। हेलो। जी जी ज़हीन, आपकी आवाज़ आ रही आवाज है। आ रही है। आ रही है आपकी आवाज़, कंटिन्यू करें। ये ये जो प्रोग्राम लिखे हुए जावा प्रोग्राम, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट, ये हमारे फ्रंट एंड के लिए होते हैं, ताकि यूजर, हर कोई यूजर जो है वो प्रोग्रामर या उसको पूरी नॉलेज नहीं होती, तो उसकी आसानी के लिए हमने एक यूजर इंटरफेस डिजाइन करना होता है जिसकी हेल्प से वो इजीली अपना जो भी उसने वो इंटरेक्ट करना है किसी भी डिवाइस से, वो इजीली कर सके। उसके लिए हम जो है हम बेसिकली रिएक्ट यूज कर रहे हैं, जो कि फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस के लिए यूज करते हैं। उसके पे हम वेब 3 यूज करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं। उन्होंने जे क्वेरी का नाम सुना होगा, वो भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि आसान कर देती है। जावास्क्रिप्ट में उसको कम कोड लिखना पड़ता है, जो भी जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करते होंगे उनको पता है। इसी तरह ही जावास्क्रिप्ट की एक और लाइब्रेरी है जो कि वेब 3 जिसको हम कहते हैं, ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को डिवेलप करने के लिए सेंट्रल पार्ट जो है अपना, वो एक सेंट्रल इंटीग्रल पार्ट जिसे हम कह सकते हैं वो परफॉर्म करती है, जिसके थ्रू हम आरपीसी कॉल करते हैं। आरपीसी मतलब कि हम कोई भी सर्वर, क्लाइंट सर्वर, एक जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, क्लाइंट जो है वो आरपीसी सेंड करता है, मुझे भाई ये वाला काम कर दो, सर्वर से कहता है, तो वो उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ उसको रिटर्न करता है। तो इसी तरह वेब 3 जो है आरपीसी कॉल करता है सर्वर को, जो डायरेक्ट कनेक्शन ईवीएम से था, जो कि मेन नेटवर्क है इथीरियम का, उसके साथ, उसकी नोड के साथ। तो हम डायरेक्टली तो इतने वो हम एक्सपेंसिव मशीन वगैरह यूज नहीं कर सकते कि हम उसके साथ डायरेक्ट इथीरियम नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सके, इसलिए हम एक क्लाइंट का जो है वो सहारा लेते हैं, वो हम इन्फ्यूरा इसमें यूज करते हैं। तो बेसिक ये फंक्शनैलिटी है जो डी ऐप जिस तरह वर्क करता है। आई होप कि ये इतना जितना मैंने समझाया ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक। जी जी बिल्कुल ठीक है, कैरी ऑन जैन भाई। अच्छा, मैंने जो असाइनमेंट जो थी वो मैंने बेसिकली स्टेप्स में कुछ की थी। सबसे पहले मैं एक्सपेंस ट्रैकर, बेसिकली हमारा काम ये था कि जो इनकम है उसको, इनकम को ऐड करें तो वो बैलेंस में ऐड हो जाए, और अगर एक्सपेंस को करें तो वो बैलेंस में से माइनस हो जाए। तो इसकी वर्किंग हमें सारी कॉन्ट्रैक्ट में करनी थी, क्योंकि ये डी ऐप यानी इथीरियम पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होना चाहिए, जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक डिवेलप करना था, तो उसके लिए मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट डिवेलप किया रिमिक्स पे किया। रिमिक्स पे इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे आपकी वर्किंग आसान हो जाती है, और वहाँ आप वेब
थ्री से जैसे हमने डिप्लॉय करना सीखा था कॉन्ट्रैक्ट, तो रिमिक्स पे आप डायरेक्टली इंजेक्टेड वेब 3 के थ्रू जो है उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं, और उस पे आप रियल टाइम उसका रिजल्ट देख सकते हैं, इनपुट देख के सारा। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है इसकी, रिमिक्स की? जी विजिबल है। हाँ, जी जी थोड़ा सा विजिबल है। अगर जूम हो सके तो जूम जरूर कर ले थोड़ा सा। अब क्लियर है? बिल्कुल, बहुत काफी है। अच्छा, ये मैंने तीन जो वेरिएबल लिए हैं इंट में, इंट, अच्छा इंट यू इंट में क्यों नहीं लिए? यू इंट में इसलिए नहीं लिए कि यू इंट में मैं जब चेक कर रहा था उसके अंदर माइनस में वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं थी, और वो कुछ इशू कर रहा था यू इंट, तो इसलिए मैंने इंट जो है वो वैल्यू टाइप रखी इसकी, हाँ, जितने भी वेरिएबल। यूएंट एक्चुअली वो अनसाइंड इंटीजर है ना, वो पॉजिटिव फिगर्स ही लेगा खाली। जी, इसलिए मैंने फिर वो इंट लिया, तो मैंने ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, बैलेंस इनकम और एक्सपेंस का। उसके बाद हम आते हैं इवेंट। मैंने इधर रखा इवेंट, इसलिए पहले मुझे पता नहीं था कि इवेंट का, जैसे हम पूछते थे जब हमें सर पढ़ाते थे इवेंट, तो हम कंफ्यूजन का शिकार थे इवेंट नहीं हो, कैलकुलेशन या जो भी फंक्शनैलिटी है वो तो परफॉर्म हो रही है, हमें फायदा क्या इसका? तो अब इसको असाइनमेंट को करते वक्त मुझे इसका फायदा ये मिला कि जो हम हिस्ट्री शो करवाते हैं कि जो हमने प्रीवियस जो भी ट्रांजैक्शंस की होती हैं उनकी हिस्ट्री चाहिए, क्या हुआ, क्या ट्रांजैक्शन में कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, कितनी वैल्यू गई, तो उस पर्पस के लिए हमें इवेंट्स को जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। इसमें मैंने तीन चीजें ली हैं इवेंट में। सबसे पहले डाटा है, जो आपका डाटा में जैसे मैंने इनकम लिख दी, इनकम आई है मेरी, आगे डाटा में डिटेल ये लिखूंगा कि सैलरी आई है मेरी, और आगे वैल्यू में लिखूंगा कितनी अमाउंट है, और टाइप में लिखूंगा इनकम है या वो एक्सपेंस है। ये मैंने तीन वेरिएबल ले लिए, बाद में मुझे पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन हुई थी और क्या डाटा इसके अंदर इन्वॉल्व। इवेंट स्टोर जैन भाई, आपको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। जैन भाई, थोड़ा सा ये इवेंट को रिपीट करना पड़ेगा, आपकी आवाज जरा डिस्टॉर्ट हो रही है। आई थिंक नेट का इशू है, हमें उन्हें बताना चाहिए लिख के। जी, लिख देते हैं बिल्कुल। अब आ रही है आवाज? अभी काफी बेहतर है। हाँ, काफी बेहतर हो जी। गई अब। ये इवेंट से यार दोबारा रिपीट कर दें इसको ना, क्योंकि वो जरा डिस्टॉर्ट हो गई थी आवाज। चलो। नेक्स्ट वो रिकनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो भी रिकनेक्ट कर रहे हैं, कोई और भी हमारे पार्टिसिपेंट है वो भी रिकनेक्शन में चले गए शायद। 14 से 12 पे आ गए हम लोग। अब मेरे ख्याल में ये जो इवेंट वाला कंसेप्ट है ये यहाँ पे हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए यूज हो रहा जी जी, वो यही कह रहे थे। वो जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो इवेंट से उठा रहे हैं उसको वहां से।
जी सही। माशाल्लाह आसिम भाई डीपी चेंज किया है, मुबारक हो, प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू यार। आसिम भाई ने ना वो जमा करके रखी हुई है। अब ये अगले अगले सेशन में ना ग्रुप डिस्कशन में देखिएगा चेंज हो जाएगी। ये बात मेरे हक में थी या खिलाफ थी? नहीं नहीं, माशाल्लाह आपके हक में है। आप माशाल्लाह स्मार्ट है, और बैकग्राउंड देखिए आप, और खूबसूरत हो गया। आपकी वजह से बैकग्राउंड खूबसूरत हो गया। थैंक यू सर। ये ऐसे ही है जैसे आगे वेब 3 है और पीछे रिएक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। आसिफ भाई बड़े खामोश हैं आज। यार मेरे तोते उड़ गए, खामोश इसलिए। तोते भी लग रहा है वो सारे अफ्रीकन ग्रे उड़ गए, देसी भी नहीं उड़े। हाँ असल में उलझ गया हूँ ना, मैंने HTML भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि सर कासिम ने कहा था कि आपको उसको जरूर देखना है, और उसको फिनिश करके फिर CSS देखना है। तो CSS एग्जाम की तरह CSS लग रहा है मुझे, और सारे ये मराहल तय करने मैंने अभी। अच्छा इत्तेफाक की बात है, आज 11 बजे कस्टमर के साथ मीटिंग है और नोमान भाई से टाइम दिया हुआ है ना उससे मीटिंग का। और 11 बजे जो है उन्होंने वो हेल्प डेस्क अनाउंस कर दिया। हेल्प हाँ डेस्क तो नहीं अब अनाउंस होगी। अब वो देखते हैं कस्टमर को आगे ले आता हूँ, अगर वो नोमान भाई एग्री हो गए 1-2 घंटे के बाद कस्टमर को आगे ले जाऊंगा। और मेरी ये फर्स्ट मीटिंग होगी इस तरह ना कस्टमर से। इतना वेरी इजी नहीं गुड। होता किसी कस्टमर को जूम पे लाने के लिए ना। होता सही ये है। कि फाइवर फाइवर आपको वो नोट कर रहा होता है। तो ठीक पहले है क्या होता है हाँ, तो उसमें ये तरीकेकार है कि हमने पहले ही अपनी गिग पे लिखा हुआ है कि ओनली फॉर बिजनेस मीटिंग ठीक है फाइवर जूम को यूज कर सकते हैं, करेंगे ठीक हम है लोग, उसमें गिग पे लिखा हुआ है। तो ठीक अभी है भी मैंने कस्टमर को जो टाइम दिया है, इस पे लिखा हुआ है कि बाय रिस्पेक्टिंग फाइवर वी वुड हैव अ मीटिंग। ठीक है हाँ ठीक है। तो बस ये टाइम का थोड़ा इशू है, देखो नुमान भाई क्या कहते हैं। अगर मैं इनसे पूछता हूँ 2 घंटे के बाद यानी 11 बजे के बाद जो मीटिंग एंड होती है, मेरे ख्याल में 1 घंटा ले जाएगी मीटिंग हमारी या 2 घंटे। नहीं है, वैसे लग जाएंगे जाहिर है कि ये तो कस्टमर सर की अब स्पेक्स इंटरनेट समझ। स्पीड पे डिपेंड करता है। नहीं 2 घंटे से ज्यादा फिर भी नहीं लेंगे। देखते हुए वो क्या होता है, अगर वो एग्जैक्ट टाइम 1 बजे का दे देते नोमान भाई तो मैं कस्टमर को दे दूंगा अभी। वो है मैक्सिकन है, मैक्सिको से है। मेरे ख्याल में मैं रिकॉर्डिंग को टेम्पररी स्टॉप कर दूं। किधर गई रिकॉर्डिंग? हाँ ये बेहतर है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी जी। जी जी। अच्छा तो इवेंट्स से स्टार्ट करते हैं हम। इवेंट्स किस लिए ज़रूरी होते हैं और हम इनको यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ना इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी होती, सिर्फ इमिट होना होता है बस। तो वो इसका पर्पस बेसिकली ये है कि हम इसके थ्रू हम जो भी चीज़ परफॉर्म हो रही होती है फंक्शन में, क्योंकि ब्लॉकचेन में तो हैश स्टोर होता है, तो उसमें आप वैल्यू तो स्टोर नहीं कर सकते। और इस तरह की चीज़ें अगर हमने प्रीवियस कोई ट्रांजैक्शन देखनी हो, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, जिस तरह लॉग स्टोर हो जाते हैं विंडो में या किसी और भी आपने एप्लीकेशन में देखा होगा, तो उसके लॉग्स बन रहे होते हैं अंदर के किसी बंदे ने जिस तरह हम वर्ड यूज करते हैं, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं या और कोई। इससे तो माइक को ये प्लीज जूस जो बना रहा था वो जूस माइक बंद करके बना रहे जूस। आप आप कर दें, इसका होस्ट कौन है? जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ये जहीम साहब आपके आपके पास चल पड़े इमरान खान साहब। हाँ जी जी, मेरे पास से चल पड़े हैं, सॉरी। अच्छा आप स्टार्ट करते हैं, सॉरी इंटरप्ट कर दिया मैंने।
अच्छा, इवेंट्स हम ये इसलिए स्टोर करते हैं ताकि हम लॉग एक बना सके, कोई भी जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख लें, विंडोज देख लें, उसका एक लॉग मेंटेन हो रहा होता है बैकएंड पे कि यूजर जो है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है विंडो के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, या कोई भी एप्लीकेशन है जो अच्छी एप्लीकेशन समझी जाती है उसके लॉग मेंटेन हो रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटी हम उसके अंदर स्टोर परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं उसकी एक्टिविटी को हम स्टोर करने के लिए कि क्या हुआ था इस टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे हमने क्या किया था और क्या फंक्शन, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ था, उसके लिए हम इवेंट्स यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली मैंने ट्रांजैक्शन का एक इवेंट, ट्रांजैक्शन के नाम से एक इवेंट बना लिया जिसके अंदर मुझे 3 वैल्यू चाहिए थी कि मैं ये स्टोर करना चाह रहा था। मुझे हिस्ट्री चाहिए थी कि कोई भी यूजर है वो अपना जो कैलकुलेशन कर रहा होता है तो वो 3 चीजें जो है वो एंटर करे, तो फिर उसको प्रीवियसली भी पता चल जाएगा कि ये मैंने जो ट्रांजैक्शन की थी क्या थी और इसमें इनकम हुई थी या एक्सपेंस हुआ था, उसके बाद इसकी अमाउंट कितनी थी। तो इसके लिए मैंने डाटा एक वेरिएबल लिया। डाटा में मैं ये स्टोर कर रहा था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इनकम आई है तो उसका जरिया कौन सा है, यानी सैलरी है या और कोई मेरा जो भी यूजर एंटर करना चाहे डिटेल अपनी कि ये इनकम या एक्सपेंस हुआ है तो किस चीज क्या हुआ है। उसके बाद मैंने वैल्यू ली जिसमें मैंने अमाउंट जो स्टोर करवाई कि अमाउंट कितनी जो इनकम हुई या एक्सपेंस हुई वो अमाउंट कितनी थी। उसके बाद टाइप क्या थी, इनकम था या एक्सपेंस था। ये मैंने इवेंट जो है वो क्रिएट कर लिया। इनकम या एक्सपेंस में से दोनों में से कोई भी फंक्शन जब मैं कॉल करूंगा, ये नीचे मैं दिखाता हूँ आपको। आवाज आ रही है ना मेरी आपको सबको? जी जी जी, बिल्कुल जी। क्लियर। बिल्कुल क्लियर है अब तो। इनकम का ये जो मैंने फंक्शन बनाया इसमें आप देखेंगे कि ये इवेंट का फंक्शन मैंने एक लगाया हुआ है। ये जब इवेंट उधर क्रिएट वैसे होता है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। इवेंट लिख के कीवर्ड, उसके बाद आप कोई भी फंक्शन नेम लिख सकते हैं उसका, इवेंट का कोई भी नाम रख दें, उसके अंदर उसकी डाटा टाइप और वो जो वेरिएबल है उसका कोई भी नाम रख सकते हैं और इससे इस तरह आप डिक्लेयर करते हैं। और जब इसको इमिट करवाना होता है तो वो इस तरह उसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे कि मैं 3 वेरिएबल लिए थे, 3 वैल्यू मैंने इनपुट दे दी उसको। सबसे पहले मैंने डाटा जैसे कि दिया था, डाटा में जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद अगर इनकम हुई तो फिर वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। उसके बाद मैंने टाइप रख दी क्योंकि फंक्शन ही तब कॉल होगा जब इनकम होगी, तो मैंने वो हार्ड कोडेड कर दिया इसको, इनकम को। बाकी वेरिएबल जो ये जो डाटा और ये जो अमाउंट होगी ये चेंज होती रहेगी, लेकिन ये जब फंक्शन कॉल होगा ये तीसरा वेरिएबल जो है वो सेम ही रहेगा। इसी तरह एक्सपेंस का मैंने जो बनाया उसके अंदर इवेंट जब इमिट किया तो इसी तरह उसमें भी मैंने यही इम्प्लीमेंटेशन की। इवेंट मेरे पास एक ही है क्योंकि एक टाइम पे जो है एक ही फंक्शन कॉल हो सकता है, तो मैंने इवेंट को एक ही रखा। एक रखने का मेरा मकसद ये था कि जब मैं इवेंट को गेट करूंगा तो वो उसका सब मेरा सारा रिजल्ट मेरा एक ही इवेंट से आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन बारी बारी कौन कौन सी हुई। इस मकसद में मैंने एक ही, आप एक से ज्यादा भी इवेंट जो है वो बना सकते हैं और वो आपकी अपनी जो लॉजिक है उसके हिसाब से। अब मैं कैलकुलेशन की तरफ चलता हूँ कि मैंने एक इनकम। सवाल है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है ज़हीम भाई। जी इवेंट्स आमतौर पे हम कोई काम करते हैं फंक्शन में, उसके बाद इमिट लगाते हैं ना, इवेंट्स उसके बाद होते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड लाइन पे ही आ रहा है, क्या ये इसलिए आ रहा है कि हम हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं इवेंट के लिए, इसलिए? अच्छा, इवेंट वो आपकी इमिट से कोई वो इमिट जो है वो आप इसके फंक्शन जहाँ पे एंड हो रहा है उस पे भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने तो स्टार्टिंग में लगा दिया, तो आप इससे पहले मेरा एंड पे ख्याल है कि नहीं इसमें थोड़ा आता है। अगर आप आई एम नॉट श्योर, मैंने एक दफा ट्राई किया था, अगर आप पहले लगाएंगे तो लॉजिक से पहले इमिट हो जाएगा वो, क्योंकि ये जब इसमें तो मैंने हिस्ट्री दिखा देगा ना। हाँ हिस्ट्री लेकिन क्योंकि इसमें का कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता ना, इसमें कोई हमने प्रोसीजर कोई कैलकुलेशन नहीं की, जो उन्होंने इनपुट दिया बस उसी को हमने लॉक करवा दिया। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली फौरन ही ये डेटा डीटी से जो है वो इसमें ट्रांजैक्शन इसमें आ रहा है, इवेंट के अंदर ही आ रहा बिल्कुल, वो तो बात समझ आ गई है। है। जी हाँ। मैं आपको बताता हूँ अच्छा, मैंने ये जो कैलकुलेशन होगी उसके बाद जो नेक्स्ट इमिट हम करेंगे तो उसमें ये वाली कैलकुलेशन नेक्स्ट इमिट में शो हो रही, दोबारा जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो दोबारा उसमें शो हो रही होगी, आई थिंक सो।
ऐसे होगा? अच्छा, मैंने ये जो इवेंट जो इमिट करवाया है इसमें मैंने कैलकुलेशन नहीं दी, मैंने सिंपल ये लिख दिया। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लेजर नहीं बनाते, फॉर एग्जांपल कोई सामान लेने जाते हैं, ये सर्फ है, ये जी सर्फ जी, आई और इसमें ये 25 जी रुपए की बिल्कुल ठीक। ये समझ आ गई है। वो हुआ तो अगर फंक्शन से ताल्लुक होता है तो हम एंड पे करवाते हैं इसको मिट, लेकिन चूंकि हम प्रीवियस हिस्ट्री ले रहे हैं तो शायद इसलिए इसको फौरन ही करवा रहे हैं मिट। जैसे एक एक चीज लिखी होती है उसके आगे प्राइस लिखी होती है, उसका टोटल तो हम वो उसमें नहीं लिखते, हम बस वो तो हिस्ट्री चेक कर रहे, तो मेरा खर्चा हुआ सर्फ के 50 रुपए थे, तो वो सर्फ के आगे बेसिकली यहाँ पे आप इनपुट को जो है ना वो एमिट करवा रहे हैं। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इनपुट कह रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री मैंने जो एक्सपेंस ट्रैकर जो बना हुआ था उसमें यही देखा था, जो यूजर इनपुट कर रहा होता है उसको वो स्टोर उसी तरह ही शो करवाता है कि इतने का ये हुआ एक्सपेंस हुआ, वो टोटल जी नहीं जैन भाई क्लियर है, यहाँ तक आगे चलते हैं। हमारे तारिक भाई भी आ गए हैं 1122। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी जैन भाई अच्छा, कंटिन्यू जी। आगे एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंस वाली वैल्यू ही ऐड होंगी, ये लॉजिक है कि एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंस वाली वैल्यू जो है वो ऐड होगी, और वो जो इनकम वाली है उसके अंदर इनकम वाली वैल्यू ऐड होगी। वो इसलिए कि इनकम का सेपरेट हम लेजर शो करवा रहे हैं और एक्सपेंस का सेपरेट शो करवाते हैं। वो जब हम उस पे यूजर इंटरफेस पे जाएंगे तब आप क्लियर हो जाएंगे उसके बारे में। सबसे पहले इनकम का देखते हैं, जो लॉजिक है सिंपल। जो इनकम उसने यूजर ने एंटर की है वो ये इधर से आएगी, और इधर आके जो प्रीवियस इनकम है उसमें प्लस हो के जो हमारे पास इनकम है उसमें ऐड हो जाएगी। ये लॉजिक तो सिंपल है बिल्कुल। इनकम वाले फंक्शन में आप देख रहे होंगे इंट से ऊपर। एक सेकंड, सॉरी मैं जरा इंटरप्ट करूंगी। हमने जो ट्रैवर्सी मीडिया का जो रिएक्ट वाला जो बना रहे थे उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एरिया था जिसके अंदर टैक्स लिखते थे और फिर उसकी वैल्यू देते थे, यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस थे वो खुद उनके एरिया में जाते थे। अगर हम प्लस लगाएं तो वो इनकम में जाता था और माइनस होता था तो फिर एक्सपेंसेस में जाता था। वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, और मैंने असल में वो ट्यूटोरियल देखा नहीं, लेकिन मैंने वो वाली फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है। लेकिन वो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा, रिएक्ट में दिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। वो आपने मैथ्स डॉट कुछ इस तरह का फंक्शन था वो जो देखता था, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लस वाला वो कैसे उसमें करता था और माइनस वाला वो कैसे करता था। वो आगे कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिंपल ही रखा था कि सिंपल कैलकुलेशन हो, इस पे ज्यादा बाकी लॉजिक जो है वो हमारी पीछे जो पीछे रन हो सकती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह वर्क कर रहा है। इसमें इसको एक और एक चीज भी आप कर सकते थे। जी आई मीन आपने जो किया सही किया है, लेकिन ये कि आपकी जो दो लाइन है ना कोड के आखिर में, इंटीजर इनकम माइनस एक्सपेंस और फिर आप करंट बैलेंस जी को जी कॉल कर रहे हैं, तो आपको ये दो लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ख्याल से सिर्फ करंट बैलेंस में जाके इनकम माइनस एक्सपेंस करके वहां से रिटर्न कर दें, तो जब भी कॉल होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेट वेरिएबल है ना आपके इनकम और एक्सपेंस, जी तो जब भी अपडेट होंगे आपका ऑटोमेटिकली करंट बैलेंस अपडेट होता रहेगा। तो आपको हर दफा ये दो लाइनें लिखने की जरूरत नहीं होगी हर फंक्शन में। तो तारिक भाई इसको हम एक ही फंक्शन के अंदर रैक कर सकते हैं ना दोनों को? हाँ, आपने अगर जो लिखा हो ना दो लाइनें जो लिखी हैं 21 22 पे और इंटीजर वाली जो दो लाइनें हर आपके फंक्शन में है, आप ये काम सिर्फ और सिर्फ जाके करंट बैलेंस के फंक्शन में कर दें, तो जब भी कॉल होगा तो आपको राइट बैक, क्योंकि आप हर दफा जो है इनकम और एक्सपेंस को चेंज करते रहेंगे और करंट बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। अच्छा तारिक भाई, यहाँ पे लूप भी तो यूज हो रही है, वो भी तो मतलब हमें नहीं करनी चाहिए ना नहीं यूजुअली लूप तो हम। नहीं हो रही। सॉरी मैं वो आपकी हाँ बात काट रहा हूँ। जब इनकम ऐड करेंगे तो बैलेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा ना, तो वो कॉल करना ही पड़ेगा आपको बैलेंस। नहीं तो बैलेंस आप यहाँ से तो कॉल नहीं करोगे ना, जब भी आपको बैलेंस चाहिए होगा बैलेंस का फंक्शन कॉल करोगे ना। वो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनकम फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 रुपए आए हैं मेरे पास, तो मैं अब अपने टोटल में भी तो ऐड करूंगा ना वो 50,000 रुपया। इनकम में तो 50,000 ऐड होगा ही होगा, लेकिन टोटल में भी तो ऐड करना है ना मुझे इनकम। आपको टोटल में नहीं, देखें आप सिंपल ये है कि जैसे आप ऊपर जाएं, आपका जो करंट बैलेंस का फंक्शन है ना, जी थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें। हाँ, करंट बैलेंस का आपका जो फंक्शन नजर आ रहा है ना, जहाँ पे आप सिर्फ बैलेंस रिटर्न कर रहे हैं, जी ठीक है, इसमें आप सिंपल इनकम माइनस एक्सपेंस करके रिटर्न कर दें।
ठीक है। तारिक भाई मेरा ख्याल है उन्होंने ये इसलिए बनाया है, अगर आपको याद होगा ना, हमारे पास एक था नेट बैलेंस और एक था इनकम का टोटल और एक था एक्सपेंस का टोटल। तो ये उसको कवर करने के लिए बनाया है इन्होंने। इनकम जो करंट बैलेंस है उससे तो उसके करंट बैलेंस की जो स्टेट है वो अपडेट हो जाएगी, लेकिन जो हाँ, ये आपका expense- फर्स्ट रो में है ना। देखिए आपका जो एक्सपेंस ट्रैकर था उसमें ऊपर पहला तो हेडिंग थी, फिर आपके पास रनिंग टोटल है, यानी कि इनकम माइनस बैलेंस या इनकम माइनस एक्सपेंस जो भी है, और फिर आपके दोनों के अलग अलग टोटल है, इनकम के अलग जी है, एक्सपेंस के अलग, जी राइट। जी 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 तो ऐसे मेरे ही है। ख्याल से क्योंकि आपके पास दो, तो आपके पास स्टेट वेरिएबल हैं, जो कि आपको अगर जब भी आपको टोटल इनकम चाहिए आप इनकम का वेरिएबल रिटर्न कर दें, जहाँ पे आपको रनिंग एक्सपेंसेस चाहिए आप एक्सपेंस रिटर्न कर दें, और जहाँ इन दोनों का डिफरेंस चाहिए वहाँ पे आप सिंपली एक और जो है वेरिएबल वो बना, करंट बैलेंस में इनकम माइनस एक्सपेंस रिटर्न कर दें। यानी आपको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ग्लोबल नहीं, कोई वेरिएबल। वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी जो आप काम कर रहे हो ना, ये भी काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन आप हर फंक्शन में ये 2 लाइन ऑफ जो कोड लिखा है ना, ये आप सेव कर सकते थे। एनीवे आप कंटिन्यू करो, कोई मसला नहीं, मैं सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर रहा था। अच्छा आप कंटिन्यू तारिक भाई करें। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हमने दो फंक्शन बनाए हैं इसमें करंट इनकम वाला और एक्सपेंस वाला, ठीक है, हम इन दोनों को एक ही फंक्शन में भी तो कर सकते हैं अगर हम हाँ, इसको ये दोनों भी कंडीशन आपके एक्स्ट्रा हैं, आप एक फंक्शन से काम कर सकते हैं इन दोनों में। कर सकते हैं। हाँ हम्म। ठीक है, नहीं भाई आप चलो। कंटिन्यू रखिए इसमें। अच्छा, आगे हम रिएक्ट की तरफ मूव करें कि इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा नहीं, एक सॉरी, मुझे एक चीज अच्छा, मैं जिस चीज पे अटकी थी कि वो डिलीशन एडिशन तो कर ली थी इसकी अकाउंट, जो भी आ रहा है, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो भी इनकम्स आ रही हैं, लेकिन ये हम डिलीट कैसे मतलब ब्लॉकचेन में आप जैसे डिलीट कैसे करेंगी? नहीं ब्लॉकचेन में नहीं, डिलीट आई नहीं मीन होगा। एम्प्टी कैसे करेंगे इसकी जो मैपिंग, जैसे मैंने मैपिंग में रखा था, तो वो हम पिछली दफा हम जो ये करते थे, टोकन के अंदर एड्रेस तो पड़ा हुआ होता था, लेकिन अच्छा, हम एक फिर काम उसको करते हैं, एक काम टोकन करते हैं, अभी काउंट जो जीरो कर ज़ईम, लेते थे। एक काम ये करते हैं, जो भी ज़ईम भाई ने किया है ना, पहले इसको वो देख देख लेते लेते हैं, हैं, ठीक है बिल्कुल। ना? उसके बाद फिर हम अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है ना वो हम उसके बात कर लेते हैं आपस में, ठीक है ना? बिल्कुल। असल में हिस्ट्री में ब्लॉकचेन का पर्पस ही यही है। फिर तो हम वो पहले से बना हुआ था जावास्क्रिप्ट में पूरा एक्सपेंस ट्रैकर, तो उसको भी यूज कर सकते थे हम। ब्लॉकचेन में इसको इसीलिए यूज कर रहे हैं कि ये इम्यूटेबल हो जाए, इसमें चेंजेस कोई ना हो। हिस्ट्री के अंदर जो भी हमने चीजें की हैं उसमें चेंज हो ही नहीं सकता। आप उसकी वैल्यू में चेंज कर सकते हो, जो वेरिएबल होता है। जिस तरह बैलेंस है, बैलेंस को आप डायरेक्ट फंक्शन कॉल करके, जिस तरह मैंने बनाया हुआ, मैं इधर 0 अगर दे दूं डायरेक्ट इधर रिमिक्स के थ्रू, तो मेरा करंट बैलेंस मैं चले एक हेल्प मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इसमें जब ये इस तरह की सिचुएशन होती है ना, फर्ज करें कि इनकम गलत हो गई, इनकम की एंट्री को अगर ये डिलीट करना है, तो बेसिकली डिलीशन नहीं होता, फिर ये काउंटिंग के अंदर हम जो इस तरह के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर हम फिर एडजस्टमेंट्स के जरिए वो हैंडल करते हैं उसको। हम कोई रिवर्सल ट्रांजेक्शन, हाँ, रिवर्सल एंट्री करते हैं, डिलीट नहीं करते ट्रांजेक्शन को। तो ब्लॉकचेन में ऐसे हो सकता है ना, हम इसका कोड बना लेंगे ना, उसको अपडेट कर देंगे अगर हमने मैपिंग में सेव करवाया होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे आगे मैं चलता हूँ। इसका आगे हर एक फंक्शन का मैंने गेट मेथड बना लिया था। बैलेंस में मुझे गेट करना था, उसके बाद इनकम भी वो करनी थी गेट, और एक्सपेंस भी गेट करना था। ये फंक्शन बना लिए मैंने। जी जी, ये यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, ये यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट है मेरा बस। इसको मैंने जब आप बनाएंगे तो इसको पहले आप रिमिक्स पे ही आप जो है वो मैन्युअली एंट्री देके तो पहले चेक करें, फिर इसको वेब3 पे इंजेक्टेड इधर से ही कर लें, फिर आपके पास वो आ जाएगा एबीआई फाइल जो कि यूज होगी। उसके बाद वो आपके पास वो आ जाएगी, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ जाएगा जो डिप्लॉय किया होगा आपने। अगर आप कहते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ, करके भी दिखा देता हूँ। इधर से आप इंजेक्टेड वेब3 पे करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। इस पे मुझे ब्राउजर दूसरा खोलना पड़ेगा। वो मेरे ख्याल में सबको पता होगा कि किस तरह वो करना है। जी सर जी, मेरे ख्याल में रिएक्ट पे ये रिएक्ट पे सकते हैं। अच्छा, वेब3 से शुरू करते हैं पहले कि कोई भी फंक्शन वो किस तरह हम करवाते हैं। और ये देखें साइड पे लेफ्ट हैंड पे ये सारे जो हैं वो हमने प्रैक्टिस की थी कि कॉल बैक कैसे करना है उसको। कोई भी फंक्शन है उसको
ट्रांजैक्शन वाला जो वो कैसे परफॉर्म करना है, इवेंट वाला किया था गैस प्राइस और ये फंक्शन को राइट किया था फंक्शन में, और मैं इवेंट वाला सबसे पहले चेक करते हैं, ये इजी है सबसे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसके लिए हमें वेब 3 रिक्वायर है, उसकी कमांड पता होगी। वेब 3 को कैसे हम वो कर सकते हैं, इंस्टॉल करते हैं कमांड के थ्रू। उसके बाद हमें आरपीसी यूआरएल, आरपीसी वो जैसे ईवीएम क्लाइंट था जैन भाई एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जी ये हम प्योरली वेब 3 देख रहे हैं या रिएक्ट के साथ वेब 3 देख रहे हैं? अगर तो प्योरली वेब 3 है वो तो मेरा ख्याल है सब लोगों ने किया हुआ, उसमें कोई इशू नहीं है किसी को भी। तो हमें अभी हमारा मकसद ये है कि हम उसको रिएक्ट के साथ देख लें। अच्छा बिल्कुल, ये प्योर वेब ये किया हुआ है सबने तकरीबन, तो मेरा ख्याल है कि सब लोगों को ये आता है। चले तो फिर। हम अगर बेहतर है कि डायरेक्टली मूव करें रिएक्ट के ऊपर, तो टाइम भी सेव होगा हमारा। जी बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं। अच्छा, मैंने ये इधर ये किया कि वो ट्रांजैक्शन का एक बेसिक मैंने कंपोनेंट बना लिया, एक मेन कंपोनेंट जिसको मैं कहूँगा ट्रांजैक्शन का कंपोनेंट, जिसके अंदर मैं सारी वो कन्फिग इसकी जो है वो रिक्वायर वगैरह और सारे इसके वो जो है एपीआई फाइल और एड्रेस, पब्लिक और प्राइवेट जो भी एड्रेस है, इस फाइल के अंदर मैं उसको जो है वो ले रहा हूँ। ये मेन फाइल है, मीन्स के इसके थ्रू मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वेब 3 के साथ इथीरियम पे। इसके भाई आप अंदर ये टर्मिनल बंद कर देंगे जरा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, और साइड वाला पैनल भी थोड़ा, हाँ अभी काफी बेहतर है। साइड वाला पैनल भी अब क्लियर हाँ है। जी 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 बिल्कुल। अब देखें, ये मेरा ट्रांजैक्शन का कंपोनेंट बना है, ये transaction.js के नाम से मैंने बनाया हुआ है। इसमें मेरी फंक्शन है, ये बेसिकली वेब 3 को इसने इम्प्लीमेंट किया। जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी फंक्शन के अंदर वैल्यू राइट करूंगा, सारी लॉजिक इसी पे मैंने की हुई है। और उसके बाद जब मेरे पास कोई डाटा आता है, उसके बाद उसको मैं दूसरे जो कंपोनेंट जैसे हिस्ट्री का कंपोनेंट है, उसमें डाटा में उसको। अच्छा सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ आपकी बात। आपने इसका यूआई बनाया हुआ है ना? जी अगर आप हमें एक दफा वो दिखा दें, पहले थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये बना है, तो फिर हम कोड की तरफ आ जाएंगे। एक मिनट। फिर वो चीजें समझने में जरा आसानी रहेगी। जी बिल्कुल, वैसे आप इसी समझे वैसे मैं। अच्छा, अब विजिबल है सबको? जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे टोटल बैलेंस आएगा, यहाँ पे टोटल इनकम जो एक्सपेंसेस है, और यहाँ प्रीवियस ट्रांजैक्शन आई, ये डिटेल है जो डाटा की मैं बात कर रहा था कि सैलरी है और क्या है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आएगी। सही है। अब मैं पहले परफॉर्म करके दिखाऊँ कि ये वर्क कर रहा है कि जी नहीं। जी, एक दफा परफॉर्म कर लें, उसके बाद हम फिर इसका हम कंसोल भी देखते हैं कि कंसोल पे क्या आ रहा है। ये देखें, जो मैं वो मैम बात कह रही थी कि वो मेरे ख्याल में मैंने काफी ट्रांजैक्शंस की थी, तो उसकी गैस की प्राइस शायद मेरे ख्याल में कम।
ये आपका मेटामास्क इसमें नहीं आया, या ये बगैर मेटामास्क के डायरेक्ट उसको कर रहे हैं? नहीं, नहीं, उन्होंने वेब 3 में लिख लिया ना सारा अभी। हाँ बिल्कुल वेब 3 में किया हुआ है। हाँ वेब मैंने पहले मेरे ख्याल में सॉरी। ट्रांजैक्शन का उसकी वजह से शायद कोई इशू आ रहा है, बैलेंस ना हो कम। इसको फिर सेव किया है। वो वाह, इमरजेंसी आपको भेजने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल असल में वो मैं चेकिंग कर रहा था काफी, मैंने जो है ना एंट्रीज की थी, तो उसकी वजह से शायद। कि आप शेयर करेंगे चैट के अंदर, हम आपको हस्बे इस्तात भेजते हैं। हंसते इस्तेदाद, और फिर वापसी का तकाजा भी करते रहेंगे बार बार। तो मैंने किसी का अकाउंट देखा था, किसी ने शेयर किया था, तो उसके पास कोई 50-60 के करीब जो है वो रॉबस्टन पे इधर नजर आ रहे थे। बड़े दरिया दिल लोग हैं हमारे ग्रुप में सर। 20-25 तो रिंका भी पे है, मेरे पास भी रॉबस्टन पे नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। ये इस मैंने पे अभी रीड वाली कोई वो नहीं है, मतलब अगर कुछ रीड करना चाहें आप इस कंट्रैक्ट से, वो उस पे तो गैस नहीं लगेगी मेरे ख्याल में। अभी कोई ट्रांजैक्शन ही लोड हुई है ना स्क्रीन पे, तो जब लोड हो जाएगी फिर रीड कर सकेंगे। अच्छा, उतनी देर हम आप मुझे शेयर कर दें, उतनी देर हम ये देखते हैं कि वो कोड क्या है और क्या मैंने रिएक्ट के थ्रू कर सकते। अच्छा, इसमें मैंने एक बेस फंक्शन वो कंपोनेंट बना लिया ट्रांजैक्शन डॉट जेएस का, ठीक है। उसमें मैंने ये है कि उसी में ही एक में ही मैं फंक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ। मेरा अगर मैंने कोई फंक्शन राइट करना है तो इसी फाइल के थ्रू मैं करूँगा, मुझे वैल्यू गेट हो रही इसी के थ्रू करूँगा। लेकिन बाद में जो मेरे पास वैल्यू रिसीव होंगी वो दूसरे जो कंपोनेंट है उनमें मैं वो भेज दूंगा वैल्यूज। तो उनमें मैंने डिजाइनिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर ली है। ये जैसे बैलेंस का फंक्शन है, वहां से मुझे वो उस ट्रांजेक्शन डॉट जेएस से जो भी बैलेंस में रिटर्न होगा उसको मैं इधर जो है भेज देता हूँ, उसमें बैलेंस डॉट जेएस है। तो यहाँ पे बेसिक जो मेरा जो है कंपोनेंट है वो ये है, और उसके बाद जो इधर मैं दिखाता हूँ आपको। ये जिस तरह देख रहे हैं ये मेरे कंपोनेंट्स के नेम है। जिस तरह उनको जब डिस्प्ले करवाना होता है तो हम उनको इस तरह वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं। लेकिन अगर आपने उस कंपोनेंट पे कोई वैल्यू सेंड करनी हो तो इस तरह सेंड करते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टी में चला जाता है जिसको हम प्रॉप्स भी कहते हैं, तो उधर से फिर हम उसको गेट कर सकते हैं। जिस तरह ये बैलेंस चेक का ये कंपोनेंट है, एक लेजर का मैंने बनाया हुआ है, जिस तरह इनकम और जिसमें इनकम और वो एक्सपेंस का जो मैं टोटल बता रहा होता हूँ, और उसके बाद हिस्ट्री का जो हिस्ट्री शो होगी टेबुलर फॉर्म में, उसका जो मेरे पास इस ट्रांजैक्शन डॉट जेएस पे जो भी वैल्यू आएगी मैं उधर उसको डाइवर्ट कर दूंगा, फेंक दूंगा उसको। हिस्ट्री का पहले चेक करते हैं कि जो भी इवेंट रिटर्न होंगे मेरे पास उसको मैं कैसे गेट कर रहा हूँ हिस्ट्री वाले जो कंपोनेंट है इस पे। अच्छा जहीन, इसमें ये बताइए कि आपने इसमें, आप कह रहे थे कि इसमें 3 आपने जो रिएक्ट की इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो यूज़ किए हैं, जिसमें कॉन्टेक्स्ट है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, और शायद प्रॉप्स। जी जी बिल्कुल। यूज स्टेट और प्रॉप्स। जी जी, ये देखें, ये यूज स्टेट का काम ये होता है कि ये स्टेट वेरिएबल होते हैं, इसके अंदर आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये यूज स्टेट मैं आपको बता दूंगी, अरे होती है, अरे रिटर्न करता है। ये जो यूज स्टेट जब हम डिक्लेयर करते हैं ये अरे ऑफ 2 थिंग्स रिटर्न करता है। एक जो आप इसके अंदर वैल्यू देंगे वो रिटर्न करेगा, जो फर्स्ट 0 इंडेक्स पे हो वो होगा। ये जैसे टेक्स्ट है ये 0 इंडेक्स पे अरे के। उसके बाद हमें दूसरी जो चीज रिटर्न करता है वो हमें सेटर मेथड सेंड करता है, रिटर्न करता है सेटर मेथड, जिसके अंदर हम बाद में उसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जो यूज स्टेट के अंदर दी होती है डिफॉल्ट हमें। ये 2 चीजें रिटर्न करता है, इसकी ये फंक्शनैलिटी, और अपनी पास स्टोर रखता है इसको स्टेट में। आपको समझ में होंगे तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जी जहीन, आपके पास डोनेशन आने शुरू हो गए हैं इधर के। एक मिनट।
रिसीव तो हुआ है लेकिन शो क्यों नहीं हो रहा? नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, अगर आप देखेंगे ना आपको। अच्छा वो तो खैर उस पर दिखा रहा होगा ब्राउजर। यार उससे रिमिक्स से अगर कनेक्टेड या किसी वेबसाइट से हो तो नहीं, आप रॉबस्टन से कनेक्ट करें ना, मेरे ख्याल से तो आपका रिमिक्स से कनेक्ट था आपका वॉलेट। रॉबस्टन पे ही है मेरा अकाउंट, तो रॉबस्टन पे ही है तो शो रिसीव दिखा रहा है लेकिन वो बैलेंस डिस्प्ले नहीं कर रहा। जैन भाई ये इस पे क्लिक करें, जो नीचे 3 डॉट हैं उसमें जाके चेक कर लें हिस्ट्री में। हाँ इस पे क्लिक करें, व्यू ऑन ईथर स्कैन पे जाएं। नीचे रिसीव भी दिखा रहा है लेकिन बैलेंस तो आपका शो नहीं कर रहा। आपके पास पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, ये आप कुछ देर पहले ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांजैक्शन देखें ना, कितनी वैल्यू, ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 आउट ईथर हो दिखा रहे रहा हैं है। आपके। नीचे ट्रांजैक्शन भी शो करवा रहा है। हाँ, तो ये तो आउट हो रहे हैं भाई, इसका मतलब है कुछ आपके साथ क्या हो रहा है। आपका अकाउंट हैक हुआ है, आपसे $1 आते निकल गए, देखें आप। हाँ दोनों ट्रांजैक्शन निकल गई हैं। ये वो सर बता रहे थे ना कि इसकी प्राइवेट की जो है वो एहतियात से करें, तो मैंने वो कर दिया, मेरे ख्याल में हो गया कोई पंगा इसके साथ। कोई गरीब चोर जो है वो आपके जो है ना वो फ्री के ईथर भी चुरा रहा है। उसने इतना कुछ किया है लेकिन उसने ये नहीं देखा कि कौन सा नेटवर्क है। ये देखे ना। अच्छा अब फिर क्या करें? इसका तरीका ये है कि आप इसको बाद में, अभी तो खैर चलें ठीक है, बाद में आप इसको कैंसिल करना, एक्सटेंशन को नया जो है ना वॉलेट इंपोर्ट करना। अच्छा अभी फिलहाल के लिए फिर कीज चेंज कर लेते हैं, उसमें वो भी देखना पड़ेगा कि वर्किंग। चले वो कोई बात नहीं, वो हमें समझ आ गई, वो सेम ट्रैकर है जो एग्जांपल में था, बस यही चेक करना चाह रहे थे हम। तो मेरे ख्याल से आपके ये दूसरे उस पे पड़े हुए हैं। वो है उसकी कीज वगैरह मुझे देखनी पड़ेंगी, 1 मिनट। पब्लिक की और ये वो सारी चीजें, 1 मिनट मैं करता हूँ। नहीं मेरा ख्याल है फ्रंट एंड वैसा ही होगा, हम उसको देख लेते हैं बैक एंड को। जी बिल्कुल। अच्छा अब मैंने जो किया काम वो आपको इतना तो पता ही Web3 पे किया हुआ है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं Web3 के लिए, वो तो आपने लिखे। अच्छा इसमें इसको ऐसे कर ले, ये बताएं, देखें कि वो जो हमने इलस्ट्रेट उसकी जो डेमो उसकी जो उसका लेसन था वो डैप यूनिवर्सिटी वाला, तो वो जो उसके लिए जो हमने फाइल बनाई थी उसमें, और जब रिएक्ट में आप उसको लेकर आए कंपोनेंट बनाने के लिए, तो क्या कौन सी एडिशनल स्टेटमेंट्स हैं जो आपने लिखी हैं इसमें ना, कौन सा एडिशनल कोड है जो आपने ऐड किया है उसमें? अच्छा वो अगर आपने रिएक्ट में भी आके Web3 को इंस्टॉल करना है, जैसे उधर किया था npm इंस्टॉल Web3, इसका टर्मिनल खोल के रिएक्ट का इसी तरह उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं ये रिक्वायर ये भी हमें ट्रांजैक्शन भी इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो इसलिए क्योंकि हम कनेक्टेड कर रहे हैं वाया इथेरियम वो क्लाइंट के थ्रू, जिसको हम इन्फ्यूरा कहते हैं। तो हम सिक्योर तो है इन्फ्यूरा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम सारा काम सिक्योरिटी के लिए खुद ट्रांजैक्शन को साइन करें, हमारे बिहाफ पे कोई और सिस्टम ट्रांजैक्शन को साइन ना करे। तो साइन करने के लिए ये जो है ट्रांजैक्शन इथेरियम डॉट ट्रांजैक्शन जो ये है इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इससे ये होता है कि ये ट्रांजैक्शन हमारी प्राइवेट की से साइन करके तो फिर उसको भेजता है, तो फिर इसको रास्ते में कोई वो चेंजेस कोई नहीं कर सकता इसके अंदर, और ये ऑथेंटिक जो है ट्रांजैक्शन फिर समझी जाती है। तो इसका मकसद ये है ट्रांजैक्शन का, इसको इंस्टॉल इसलिए करते हैं। Web3 का तो मैंने बताया था आपको कि ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम वो इन्फ्यूरा से कनेक्ट करते हैं, आगे फिर इन्फ्यूरा इथेरियम जो है नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो इसकी फंक्शनैलिटी ये है, जो साइन करते हैं उसकी वजह से। उसके बाद ये जो इन्फ्यूरा का लिंक हमें चाहिए, और डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चाहिए, और हमारी प्राइवेट की चाहिए हमें। उसके बाद ये आपको पता ही Web3 के थ्रू ये वही स्टेप हैं, बाकी सारे जिधर चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। API फाइल भी हमें चाहिए। उसके बाद ये हमें कॉन्ट्रैक्ट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको जो है वो लेने के लिए, जो आगे हमने ट्रांजैक्शन या कोई फंक्शन कॉल करवाना है उसके लिए हमें ये वेरिएबल चाहिए होता है। उसके अंदर
हमें API फाइल और डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देते हैं। उसके बाद मैंने जो काम किया ये यहाँ से स्टार्ट होता है काम रिएक्ट का। ये फंक्शन बनाया जो मेन फंक्शन होता है हमारा, इसको फंक्शन ये कंपोनेंट बेस रिएक्ट होती फंक्शन बेस होती है। एक क्लास बेस जो हम जिसे कहते हैं, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्लास बेस जो है वो अपना जो वो क्रिएट करते हैं, जो भी हमने लॉजिक करनी होती है, इसमें हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हम डायरेक्ट वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज स्टेट को यूज करते हैं। अभी तक आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है बिल्कुल। जी, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इसमें डायरेक्ट जो है वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, हमें यूज स्टेट के जरिए ही डिक्लेयर करवाना पड़ेंगे। सही है? कि रिएक्ट फंक्शन बेस्ड वो है ना, इसका फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट कहलाता है, इसको ये कहते हैं रिएक्ट को। अच्छा, जो फंक्शन से ऊपर हमने डिक्लेयर किए हुए हैं वो जो Web3 के है वो Web3 के हैं, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट में इसके अंदर नहीं है, रिएक्ट के अंदर नहीं है। इसी तरह ही कि कुछ वेरिएबल आप बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो यूज स्टेट वगैरह वो हम अंदर ही डिक्लेयर, क्योंकि ये स्टेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उसको होल्ड करके रखता है, इसलिए हम इसके अंदर हुक्स को यूज करते हैं। अच्छा ज़हीम भाई, जो फंक्शन से ऊपर हमने डिक्लेयर करवाए हैं तो वो स्टेट में होल्ड नहीं हो रहे उनकी वैल्यूज? वो टेम्पोरेरी तौर पे जब हम ट्रांजैक्शन सेंड कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं तब वो उसको यूटिलाइज करता है। ये जो हमने कंपोनेंट जो ओके, क्लियर है, आगे चलते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये टैक्स मैंने ये जो डाटा लेना था, जिस तरह सैलरी है या जो भी है, इस तरह डिटेल इधर इंटरफेस पे जो डिटेल, एक मिनट, इधर जो डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल जो भी है वो इधर से जो गेट करेगा इनपुट से वो इसमें आएगी टैक्स वाले इसमें। उसके बाद नंबर में जो अमाउंट होगी वो आएगी। उसके बाद इवेंट्स में जो हमारे पास इवेंट्स जब मैं रिटर्न करवाऊंगा तो इसमें आएंगे। उसके बाद ये इनकम जो है रिटर्न कर फंक्शन से करवाऊंगा वो इसके अंदर, एक्सपेंस के अंदर। और ये जो बैलेंस है ये आप अपना लॉजिक जो भी आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं उसमें करवा सकते हैं। ठीक है। उसके ये स्टेट क्या है सर? कौन स्टेट जो है आपने डिक्लेयर की? ये स्टेट मैंने रिएक्ट का ये स्टेट ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसकी बात कर रहे हैं जी। ये वेरिएबल पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, मैं पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू जो है वो वैल्यू सेंड करना चाह रहा था दूसरे कंपोनेंट्स में, क्योंकि ये मेरा मेन कंपोनेंट है। इसके इधर जो मैं वैल्यू गेट करूंगा, राइट करूंगा, इसके जब इधर मेरे पास वैल्यू कोई आएगी उसको मैं दूसरे, जिस तरह हिस्ट्री का कंपोनेंट बनाया हुआ उसमें मैं वैल्यू सेंड करना चाह रहा हूँ ताकि उधर चली जाए। उधर जाके आगे जो फर्दर फंक्शनैलिटी है, उसको डिजाइन है वो परफॉर्म करना है, तो वो हिस्ट्री वाले कंपोनेंट में जाके वो इधर सिंपल मेरे पास डाटा है मैं दूसरे कंपोनेंट में सेंड कर दूं। तो उसके लिए मैं स्टेट बना रहा था, इधर बैलेंस आ जाता, इधर इनकम आ जाती। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया हुआ है, इसका स्टेट का ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाया। जी, ये मैंने वैसे यूज नहीं किया, ये बाद में मुझे जो तरीका दूसरा मिल गया इजी, तो फिर मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया इसको। तो मतलब अभी इसका यूज कोई नहीं है आपके इसमें एक्सपेंस ट्रैकर में? जी बिल्कुल, इसमें यूज नहीं है। ओके सर, आगे चलते हैं आगे हम देखते हैं एक्सपेंस ट्रांजैक्शन के। एक्सपेंस जो फंक्शन मैंने आपको याद होगा वो बनाया था, उसके अंदर मैंने दो वैल्यू सेंड करनी थी। एक हार्ड कोडेड तो थी लेकिन दो वैल्यू उसके अंदर जरूरी थी। जो फंक्शन में बनाया था वो आपको याद होगा। तो अब इधर मैं वो एक्सपेंस ट्रांजैक्शन के फंक्शन को कॉल करवाने लगा हूँ। उसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं कि वो किस तरह कॉल होता है। अच्छा, इसको हम एसिंक फंक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जब मैं क्लिक करता था तो एक मिनट से भी ज्यादा लग जाता था कोई भी फंक्शन के रिटर्न आते हुए, क्योंकि ये वो है ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है, तो इसमें ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हुए टाइम लग जाता है। तो इस वजह से इसको एसिंक फंक्शन बनाना पड़ा ताकि होल्ड कर सके चीजों को उस टाइम तक जब तक इसकी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। सही है।
यहाँ तक आगे ही समझ के सिंक फंक्शन क्यों बनाया है। जी क्लियर है। जी जी उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन बनानी होती है, वो बताना होता है कि कोई ट्रांजैक्शन है या कौन सा फंक्शन है, वो इस पहले में बनाते हैं। वेब 3 के थ्रू कर रहे हैं तो सबसे पहले वेब 3, फिर उसने बताया इथेरियम डॉट गेट ट्रांजैक्शन काउंट। इससे ट्रांजैक्शन काउंट से ये आएगा हमारे पास कि नॉन्स आ जाएगा। नॉन्स कहते हैं कि जो हमारे अकाउंट में जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन हुई है उसका एक नंबर होता है हमारे पास, नंबर आ जाता है जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन हम पहले कर चुके होते हैं। तो हमने चेन बनानी होती है ब्लॉक चेन में, तो उसका पहले वाली वैल्यू को हमें पता होगा तो फिर ही हम उसके साथ जोड़ सकते हैं इसको। इसलिए हम पहले वाली ये ट्रांजैक्शन तो का वही नंबर ये तो वही वेब3 वाला फंक्शन है ना, जो कि ट्रांजैक्शन गेट तो जैन ट्रांजैक्शन भाई होता है। इसमें लाइन नंबर 167 पे आपने एक इवेंट का फंक्शन मेरे ख्याल कॉल करवाया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है? ये मैंने लॉजिक वो यूटिलाइज की कि इवेंट मैं चाह रहा था कि हिस्ट्री भी आए साथ। जब बंदा अपनी ट्रांजैक्शन ऐड कर ले तो उसके साथ हिस्ट्री भी अपडेट हो जाए, बैलेंस भी अपडेट हो जाए। ये जो इवेंट है ना, ये यहाँ से जब ये सारा काम हो जाता है, जब मैं ऐड कर देता हूँ ट्रांजैक्शन वगैरह सारी, उधर वो सारी वैल्यू ऐड कैलकुलेशन हो जाती है। उसके बाद इवेंट ओकर हो जाता है, इमिट हो जाता है उस फंक्शन में। ठीक है, तो हिस्ट्री आगे बढ़ चुकी होती है, तो हिस्ट्री को मैं कॉल करवा रहा हूँ, उसका न्यू रिजल्ट मेरे पास आ जाता है। इधर से वो जाएगा सीधा इवेंट वाले फंक्शन में। वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा इवेंट वाला यहाँ पे इवेंट गेट करता हूँ। ये बेसिकली फंक्शन है इवेंट की, जो ऑल इवेंट्स हैं वो उसको गेट कर रहा हूँ। वहां जब उसकी खत्म हो जाती है, आगे मैं चाह रहा हूँ मेरी मर्जी है तो बाकी तो बेसिकली आपने ये वाला जो फंक्शन है ये वहाँ पे आपने कॉल करवा लिया। ओके ओके ठीक है। बाकी वेब 3 तो आइडिया हो गई। और जी जी ठीक है। ये अच्छा म्यूट उसके कर नीचे दे फिर प्लीज, ये कौन है? एपी का एक फंक्शन आ रहा है, ये क्या है? 168 पे। एपी का मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट जरा, मैं सब लोगों को म्यूट करने लगा हूँ। इरफान भाई हैं। अब स्टार्ट करें। हाँ जी बिल्कुल। जी अच्छा, ये इवेंट का तो फंक्शन मैंने कॉल करवा लिया। जो न्यू हिस्ट्री अपडेट होगी वो मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि अब मैंने वैल्यू ऐड की है। मुझे नई से सारी चीजें जो भी मेरे पास अपडेटेड रिजल्ट है, चाहे टोटल है, एक्सपेंस है, उसके बाद वो इनकम है, एक्सपेंस है, जो भी अपडेट हुई है वो उसको मैंने गेट भी तो करना है डिस्प्ले करवाने के लिए, कि यूजर को पता तो चले कि मैंने जो एंटर किए चीजें वो वाकई अपडेट हुई है। तो उसके पहले मैंने इवेंट गेट करवा लिया। उससे हमारे पास हिस्ट्री आ जाएगी, जितने भी इवेंट ओकर हुए होंगे, चाहे एक्सपेंस है, और इधर यूटिलाइज होता है। अगर वो वॉलेट चल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कैसे वो वर्क कर रहा है। उसके बाद एपी जो फंक्शन है वो मेरे पास करंट बैलेंस के लिए मैंने यूज किया है। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, तो मैंने वैसे ही इसका नाम एपी रख दिया। ये सिंपल सा मेथड है बैलेंस गेट करने के लिए वेब 3 का। इसमें और कोई काम नहीं किया हुआ। सिंपल जो वेब 3 का मेथड होता है कि कोई भी फंक्शन है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कॉल का ये जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स के अंदर जाके वो फिर चेक करता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेथड होता है उसका डॉट देके उसका नाम बिल्कुल करेक्ट वही लिखना होता है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया होता है। मैं दिखाता भी हूँ आपको, साथ कॉन्ट्रैक्ट भी जी दिखाता जी हूँ। जैन भाई ये ठीक है, ये तो वेब 3 का पार्ट है इसमें कोई 3 चीज़ का नहीं है। कॉल हो रहा है फंक्शन, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा ये नीचे जो सेट बैलेंस दिया है इसमें जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सेट बैलेंस में जो है सेव करवा रहे हैं। ये सेट बैलेंस जो है ये यूज स्टेट बनाई थी, आपको याद होगा ऊपर जी जी मैंने वही मैं कह रहा था, वही ना, उसमें आप रिजल्ट को उसमें भेज रहे हैं ताकि वहां पे सेव हो जाए वो। वहां पे अपडेट हो जाए। जी ठीक है जी भाई, इसका तो आपको समझ आ गया। आगे जो मैम वो क्वेश्चन पूछ रही थी कि वो अगर माइनस वाली हो तो उसमें चली जाए एक्सपेंस में, चली जाए प्लस वाली हो तो वो उसमें चली जाए इनकम में चली जाए। वो फंक्शनैलिटी हम ट्रांजैक्शन वाले बटन पे परफॉर्म करेंगे सारी चीजें। ये वाले बटन के ऊपर लगाया हुआ है।
दिखाता हूँ मैं। ये हमारे पास यहाँ से रिटर्न के अंदर वो चीजें लिखते हैं जो HTML में होती हैं, और कुछ चीजें एडिशनल अगर हम लिखते हैं HTML के अलावा तो हम करली ब्रैकेट्स में वो लिखते हैं। जिस तरह ये टेक्स्ट है, ये करली ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। सही है। ये आपको उसके बाद वो जो बटन है, बटन के क्लिक होने पे क्या होता है, ये बटन के क्लिक ऑन क्लिक मैंने इसके अंदर एक बिल्ट इन मेथड होता है इसका HTML का, आपको पता होगा शायद। ये HTML का बिल्ट इन मेथड होता है कि जब बटन क्लिक हो तो उसके बाद क्या आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाह रही हैं, तो उसके अंदर मैंने एरो मेथड बना दिया है। एरो मेथड का डिक्लेयर करने का आपको पता होगा। उसके अंदर मैंने ये लॉजिक लगाई है, इफ एल्स लगाया है कि अगर नंबर जो है 0 से बड़ा हो तो उसकी इनकम ट्रांजैक्शन वाला फंक्शन कॉल करवा दो। अब इनकम ट्रांजैक्शन वाला फंक्शन मैं दिखाता हूँ आपको। ये सिंपल सा लॉजिक है, प्लस वाला और माइनस वाला। ये इनकम ट्रांजैक्शन का फंक्शन वही है जो आपने फंक्शन जब फंक्शन के अंदर राइट करते हैं Web3 के थ्रू, तो वो वाला उसी फंक्शन को यूटिलाइज किया। बस ये है कि उसके अंदर स्टोर मेथड शायद हमने यूज किया था जब सर ने प्रैक्टिस करवाई थी, या कोई इस तरह का मेथड यूज करके एक वेरिएबल सेंड किया था वैल्यू। इसके अंदर इनकम मैंने जो ली थी उसके अंदर मुझे 2 वेरिएबल चाहिए थे, एक टैक्स जो डिटेल एंटर करवाई थी, उसके बाद जो अमाउंट थी मेरे पास, बाकी वही फंक्शनैलिटी जो Web3 में थी। और ये 2 आप देख रहे होंगे, 2 जब हम ट्रांजैक्शन खाली कॉल करवाते हैं या इस तरह, तो उसमें 2 नहीं लगता, लेकिन मुझे इधर लगाना पड़ा क्योंकि मेरे पास एरर आ रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट नहीं था हो रहा। तो अब अगर आपके पास भी इस तरह का कनेक्टिंग में एरर आए तो आप डैब यूनिवर्सिटी में 2 उसने नहीं लगाया हुआ, तो आप 2 लगा के चेक करेंगे कि किस चीज के पास वो किस जो एड्रेस के पास जो ये कैलकुलेशन परफॉर्म ये फंक्शन उसको किस एड्रेस से मिलेगा। ये सारी 2 से उसको पता चलता है कि इस एड्रेस से मुझे कांटेक्ट करना है, इस एड्रेस वाले कॉन्ट्रैक्ट से। तो अब 2 भी उसके साथ लगाना पड़ेगा आपको, आप उसके बगैर भी चेक कर सकते हैं। तो ये फंक्शन के साथ मैं जो है इंटरेक्ट कर रहा हूँ इनकम वाले से। नाम आपने वही रखने हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे नाम है। ये जिस तरह ये इनकम का देखें, इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, एक डाटा का है और एक इनकम का। तो इस इधर से भी मैं 2 ही सेंड कर रहा हूँ उसको। ठीक है, इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। जी जी बिल्कुल जैन भाई। और उसके बाद एक गैस प्राइस होती है, गैस लिमिट। इन दोनों में जो डिफरेंस है मैंने वो देख रहा था मैं। गैस प्राइस वो होती है कि मतलब कि एक जो यूनिट है, जिस तरह $1 है, वो पाकिस्तानी ये जो है कितने रुपीस का होगा। गैस प्राइस इसको वो गैस प्राइस इसको कहते हैं कि $1 175 रुपए का है, तो ये गैस प्राइस है। गैस लिमिट आगे आप जितने यूनिट्स देना चाह रहे हैं उसको, जितने डॉलर आप देना चाह रहे हैं। अच्छा जैन भाई एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी। अच्छा आप थोड़ा सा ये एलाबोरेट करेंगे इसके अंदर और कौन से जो आपने बनाए हुए हैं कंपोनेंट, जैसे ये इनकम एक्सपेंस का है, बैलेंस है और हिस्ट्री है, तो कैसे इनको लिंक करवाया इनके साथ, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करवा दें। जी जी बिल्कुल, आपको मैं करवाता हूँ। पहले हम देखते हैं वो इसका इंटरफेस। अच्छा, रिएक्ट वर्क इस तरह करता है कि हमें जो भी हमारे ये एक इस ये जो इतना पार्ट है ना, ये वाला, ये ट्रांजैक्शन से नीचे नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है, बटन हो गया, इन 2 इनपुट बॉक्सेस हो गए, ये मैंने ट्रांजैक्शन के अंदर लिखे हुए हैं। सही है। ये जो आपकी transaction.js फाइल है ये सारा उसकी कोडिंग है। जी ये उसके अंदर किया हुआ, ऐड ट्रांजैक्शन से लेकर ये इनपुट बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। जी जी बिल्कुल। जी जी ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी मैंने किधर किया हुआ। ये HTML जितना भी आपने काम करना है ये सारा रिटर्न के अंदर करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर HTML वाला जो शो करवानी है चीजें आपने कंपोनेंट से, वो रिटर्न के अंदर लिखनी है सारी, बाकी फंक्शन के अंदर लिखनी है जो मेन कंपोनेंट फंक्शन है। मेन सबसे पहले आपने मेन कंपोनेंट फंक्शन बनाना है, उसके अंदर फौरी तौर पे आपने रिटर्न का एक वो बना देना। फंक्शन के अंदर आप सारी चीजें लिखेंगे, रिटर्न के अंदर सिर्फ HTML की चीजें लिखेंगे जो आपने शो करवानी। ये रिटर्न, ये नजर आ रहा है आपको, रिटर्न के अंदर HTML लिखी हुई है सारी।
अगर आपने यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट की यूज करना है तो उसको करली ब्रैकेट लगा के फिर आप यूज करेंगे उसको। ये देखें, ये जो मैंने इधर, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने कोई चीज शो करवानी हो, किसी और कंपोनेंट को शो करवाना हो इसके ऊपर, तो आप उसका इस तरह वो बना लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर इस तरह उसको आप डिक्लेयर कर देते हैं कैपिटल लेटर में, वो आपकी चीज विजिबल हो जाती है इसी कंपोनेंट के ऊपर। ये आपको समझ आ गया? ये स्टेट डॉट बैलेंस ये क्या कर रहा है, इसकी समझ नहीं आई। ये आप एज अ प्रॉप यूज कर रहे हैं यहाँ पे? जी जी, ये इसकी तरफ ही आ रहा हूँ मैं, एज अ प्रॉप यूज कर रहे हैं ये स्टेट डॉट बैलेंस। एक मिनट में बताता हूँ, स्टेट का यूज भी है, बिल्कुल है यहाँ पे, स्टेट के बगैर भी आप कर सकते हैं। ये देखें, मैंने जैसे आपको बताया था, ये ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट एक बनाया था जिसके अंदर जो बैलेंस के अंदर जो मैंने अपडेट, ये बैलेंस है, ये जो बैलेंस है ना सिंपल, इसके अंदर मैं डायरेक्टली भी इसको कर सकता था, डायरेक्ट बैलेंस ये वाला लिख देता मैं, तब भी कर सकता था, लेकिन मैंने टेस्ट करने के लिए शायद बाद में चेंजेस की थी। अब डायरेक्ट यूज स्टेट वाले बैलेंस को भी लिख देंगे तो फिर भी वर्क करेगा, लेकिन मैंने क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो डॉट लगा के हमें कॉल करना पड़ता है। ये इसका की होती है, ये वाला, ये की पेयर में काम करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है। जो वो करते हैं प्रोग्रामिंग, उनको तो आइडिया होगा कि किस तरह वर्क करता है। ये इसकी की होती है, पहले की लिखते हैं हम, उसके बाद हम उसका लिखते हैं जो भी हमने वैल्यू देनी होती है। ये भी इसी तरह ही वर्क कर रहा है। ये जो Web3 का हम काम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ट्रांजैक्शन का पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये की होती है, नॉन्स उसकी की है, उसके अंदर आगे वैल्यू देते हैं, उसके बाद कोमा के साथ उसको सेपरेट करते हैं दूसरी की और वैल्यू। इसी तरह ये वर्क कर रहा है, तो हमें डॉट लगा के उसको बताना पड़ता है कि इसके अंदर तो बैलेंस है, इनकम है, एक्सपेंस है, ऑल इवेंट्स है। तो हम उसको कैसे बताएंगे कि हमें बैलेंस चाहिए सिर्फ, तो हम उसको डॉट लगा के बताते हैं कि स्टेट के अंदर जो बैलेंस है वो उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इस तरह ये वर्क कर रहा है। आई होप अब क्लियर हुआ होगा कि जी जी। अब हम इधर आते हैं, ये इसके अंदर भी आगे स्टेट डॉट वैल्यू आ गई, डॉट बैलेंस आ गया मेरे पास, इधर बैलेंस आ गया। अब हमने इधर भी की बतानी होती है प्रॉप्स के, ताकि प्रॉप्स के पास जाए तो हम उधर से गेट भी तो कर सकें इसको किसी तरीके से। अब हम इधर, मैंने इसको डिक्लेयर करवा लिया, अब हम बैलेंस डॉट चेक पे जाते हैं कि उधर किस तरह रिसीव करेंगे हम ये जो इधर से वैल्यू मैंने सेंड की है। ये हम ये दूसरे उस पे आगे कंपोनेंट पे बैलेंस चेक पे, तो ये इसका मेन फंक्शन है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, ये छोटा सा मैंने वो लिखा हुआ कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसके ये प्रॉप्स का वेरिएबल, ये एरो फंक्शन बना के प्रॉप्स का वेरिएबल ले लेना हमने, इधर कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, सही है। उसके बाद आगे मैंने HTML लिखी थी उसकी बैलेंस की, ये जो आपको नजर आ रही है, मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ पहले, फिर चेंज करके भी दिखाऊंगा कि वाकई ये वही बैलेंस है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा कंपोनेंट, बिल्कुल समझ आ गया भाई। ठीक है। आगे इसके अंदर मैं चेंज करके दिखाता हूँ कि वाकई वहां पे अपडेशन होती है कि नहीं। ये देखिए, वो ग्लोबल जो था यूज कॉन्टेक्स्ट वगैरह वो बिल्कुल नहीं यूज किया हुआ ना इसके अंदर, तो वेरी नहीं, सिंपल जो बिल्कुल मैंने वो यूज नहीं किया, मैंने ये अपने सही लॉजिक कर लिया सिंपल मैंने। रखा आपने, बिल्कुल ठीक है। जी मतलब जी अभी आपने सिर्फ एक ही हुक यूज किया, यूज स्टेट वाला। जी, बिल्कुल यूज स्टेट ये का। सर बेहतरीन है, बेहतरीन। ये असल में मैंने ट्यूटोरियल कोई नहीं देखा, तो मैंने अपनी लॉजिक से, मैंने कहा इतना लंबा वो देखूंगा तो अभी टाइम नहीं है, तो सिंपल। नहीं, माशाल्लाह आपने जो है वो बहुत अच्छा काम किया, आपने सिंप्लीफाइड काम कर लिया। नहीं, और सेकंडली ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा है सर, बेहतरीन काम किया आपने। अंशु भाई, जनाब, आज जहीम भाई का नंबर है रिपोजिटरी को फॉलो करने का, रिपोजिटरी को फॉलो करने का आज जहीम भाई का नंबर है। हाँ, जय भाई का नंबर है, इनकी रिपोजिटरी
चलें भाई, अपनी रिपोजिटरी शेयर करें भाई। आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। और ज़हीम भाई एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था, अगर आप इसे डिप्लॉय करते हैं किसी होस्टिंग पे, सर्च वगैरह पे या किसी पे, तो वहां पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा वो तो प्राइवेट की और अकाउंट तो हमेशा आपका यूज होता रहेगा। तो कोई बात नहीं, मेरा कौन सा ये ओरिजिनल अकाउंट है, करते रहे यूज। नहीं नहीं, मैं मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर इसे थोड़ा डायनेमिक बनाना हो तो उसके बारे में कुछ काम किया आपने? नहीं अब्दुल बासित भाई, वो आप करें। आप ज़हीम भाई ने इतना काम किया है, दिखाया, देखें तो सही जरा। नहीं बेहतरीन, बिल्कुल, मतलब इन्हें एक स्टेप आगे जाने में आसानी होगी, मुझे 3-4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन खैर इंशाल्लाह ट्राई तो करेंगे, सारे ही करेंगे। करना तो ये सब ने अब इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है फंक्शनैलिटीज चेंज करें सब, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पे जितना भी इम्प्रूव कर सकें। अच्छा ज़हीम भाई, तो मेन चीज ये है कि जो सारी की सारी लॉजिक लिखी गई है हमने वो ट्रांजैक्शन में ही लिखी है, तो यहीं से वो आगे जो बाकी उसकी कंपोनेंट है वहाँ पे जो प्रॉप्स के जरिए जा रही है, सही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि मैंने एक बटन क्लिक पे ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, तो मैंने इसी के अंदर इसलिए रखी क्योंकि ये जो मेरा कोड मेन जो था वो बटन इस कंपोनेंट में था, transaction.js में। तो अब मैं ये चार इसमें ये मैंने किया हुआ कि एक बटन क्लिक पे मेरी इधर से जो वैल्यू लेके तो वो उस ट्रांजैक्शन फंक्शन में डाल दे। तो वो बाद में इस पे आपने मैंने इफ एल्स भी दिखाया था कि अगर 0 से बड़ी वैल्यू हो अमाउंट में तो वो इसका मतलब है कि वो प्लस में है वैल्यू, वो अंडरस्टैंड कर जाएगा तो वो प्लस वाला फंक्शन कॉल करेगा। इनकम वाला फंक्शन बनाया हुआ है अलहदा, मैंने उसके अंदर अलहदा फंक्शन लिखा हुआ है, उसमें इनकम वाले और एक्सपेंस वाले फंक्शन सेम ही है, बस फंक्शन का नेम चेंज है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इधर एक दफा आप अपना मेटामास्क चेक करें ना, उसमें अगर आ गए हैं इथर्स तो हमें दोबारा एक डेमो दे दें। एक मिनट में दिखाता हूँ, अगर ना भी आया हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग करके आपको नहीं फातिमा, उसमें ईथर आ रहे हैं लेकिन उसके ऊपर स्क्रिप्ट लगा हुआ है, वो साथ ही जो है ना विड्रॉ हो जाते हैं। इसका कोई इशू नहीं है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी अगर आप कहेंगे तो मैं वो बना के भेज दूंगा, छोटी वो रिकॉर्डिंग, ताकि आप इसकी फंक्शनैलिटी भी या फिर मुझे वो चेंज करना पड़ेगा की वैल्यू। एक मिनट को देख लेता हूँ मैं चेंज करके उसको, इसके अंदर तो है भाई ऐसा ना हो कि वो बॉट आपके ब्राउजर के अंदर हो और आपकी ये वाली की भी हैक कर जाए वो। कोई बात नहीं, फिर मुझे थोड़ा चेंज प्राइवेट की तो मेरे ख्याल में एक नहीं होती। नहीं, प्राइवेट। अकाउंट कॉपी हो जाएगी ना, अगर बॉट लगा हुआ है तो प्राइवेट की जो है वो ले जाएगा और फिर बस अल्लाह फैसल। सर हमें यही वो कर रहे थे कि जरा बस भाई लगता भूल गए हैं Q1 को। नहीं मतलब अभी इन्होंने अकाउंट चेंज किया, प्राइवेट की तो चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, एक ही सर प्राइवेट हर की पे। अकाउंट की अलग से प्राइवेट की होती है। हाँ ठीक है, मैं उससे उसके साथ मिक्स कर रहा हूँ, वो जो सीड मिलता है हमें, ठीक हो गया सर। HT वॉलेट। जी सीड, जी जी। ये भी मैं बता देता हूँ, सीड हमारी मास्टर की होती है, फिर मास्टर की से आगे प्राइवेट की बनती है, फिर प्राइवेट की से आगे आपकी पब्लिक की बनती है। नहीं, मैं ये सीड को और प्राइवेट की को मिक्स कर रहा था, क्योंकि अगर सीड आपका सेम रहेगा उसके बाद जितने अकाउंट्स उस पर बने होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। भाई अहमद भाई कनेक्ट हो गए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई वो भी ज्वाइन कर लें, देखें शायद कर लें। अब देखें वो पॉजिटिव बता रहा है कि ये चीज जो वैल्यू 5000 है ये पॉजिटिव है, मीन्स के 0 से अबव है। तो अभी ये इसको टाइम लगेगा थोड़ा, देखें आगे ये डिटेल मेरे पास है। पहले भी एक एंट्री की हुई थी मैंने, तो ये देखें। जबरदस्त।
देख रहे हैं आप 2000 की 20,000 की थी, अब 5,000 की है। टोटल कितना है? 25,000 आ गया मेरे पास बैलेंस, और टोटल इनकम ही है। और ये हर एक डिफरेंट, ये जो है ये उससे आ रही इवेंट है। ये एक दफा जब मैंने फंक्शन कॉल किया था तो उसके इवेंट के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हो गई थी फर्स्ट टाइम पे जब मैंने कॉल किया। उसके बाद सेकंड टाइम पे जब अभी मैंने कॉल किया तो इसके अंदर 5,000 आ गए। ये इवेंट का मकसद होता है, ये उसकी फंक्शनैलिटी होती है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। अगर अभी आप एक और ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं तो ये पहली दो भी दिखाएगा ना इवेंट में, क्योंकि इवेंट्स तो वो मेरे ख्याल में सारे ही कॉल कर रहे हैं। जी जी दिखाएगा, एक मिनट से इधर लिख लेते हैं। अब एक्सपेंस की करेंगे। एक्सपेंस भी कर लेते हैं। एक्सपेंस में ये है कि आपको एक अपडेशन के बाद फिर वैल्यू रिटर्न होती है। अब इधर आप देखना लॉग में आपको वो नेगेटिव बताएगा। देखा मैंने कोई चीज नहीं चेंज की, सिर्फ माइनस लिखा है। आगे आपको नेगेटिव नजर आ रहा होगा। जी। तो ये वो फंक्शन का काम है जो सारा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका लॉग नहीं आएगा ऊपर? लॉग आएगा, लेकिन अगर हम इसके बाद एक और एंट्री करेंगे उसके बाद आएगा। ये अभी मैं भी वो सॉल्व कर, मैंने टाइम नहीं मिला मुझे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर मेरे एक ख्याल और में वो जो आपने उसमें सॉलिडिटी में इमेज टॉप पे लिखा था ना, उसे अगर आप नीचे लिख देंगे फंक्शन के एंड में फिर वो दिखा देगा, क्योंकि हाँ इवेंट बिल्कुल, शायद ये मेरा पॉसिबिलिटी। भी यही ख्याल है, बिल्कुल। इवेंट पहले फायर हो जाता है। हाँ जी। शायद मेरे ख्याल में यही है। और बाद में होता है ना, जो काम है वो बाद में हो रहा है, इसलिए वो नेक्स्ट में दिखाता है। अगर वो नीचे कॉल होगा तो करने के बाद वो एमिट होगा, तो वो हमें इसीलिए तो इधर मैं ही कह रहा दिखा था रहा है। कि वो लाइन का मैटर करता है। मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसके अंदर मैंने किल का फंक्शन लगाया था कि इसको किल कर दो। तो उसके किल करने के बाद मैंने एंड पे लिखा था एमिट का, कि मुझे ये भी बताया कि इसने कितने ट्रांसफर किए हैं। तो जब मैं उसको किल करता था तो वो नहीं बताता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही खत्म हो जाता था, इमेट तक पहुंचता ही नहीं था। जी। फिर मैंने इमेट की लाइन जो है किल करने वो से पहले पहले लगा लिखी दी। होगी। तो फिर वो मुझे पहले दिखा देता था कि ये इस वक्त ये है, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता था। तो ये हाँ, मैटर करता है। बिल्कुल। लेकिन मैंने तो इनकम में भी पहले लिखा हुआ, उसकी आ रही है पहले, लेकिन एक्सपेंस में क्यों नहीं आ रही? दोनों $1 million क्वेश्चन, वेरी गुड। हाँ भाई। सॉलिडिटी एक चीज तो है कि एग्जीक्यूट तो लाइन बाय लाइन ही होती है। जी हम्म। जी सही कह रहे हैं, लेकिन इवेंट इमिट का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो जब आप इवेंट को जब आप कॉल करवाएंगे तब आपके पास डेटा आएगा। मैं उधर करवाता ही नहीं हूँ, वो क्या नाम है उसको कॉल नहीं करवाता। तो इधर चाहे पहले एग्जीक्यूट हो बाद में एग्जीक्यूट हो, मुझे उससे सरोकार ही नहीं है। मुझे तो बैलेंस रिटर्न चाहिए या इनकम चले में। ये भाई टाइम कम है, क्योंकि इसके बाद मुदस्सिर भाई साहब आ जाएंगे। हम लोग ना रैप अप कर लेते हैं जल्दी से इसको। जो बाकी कंपोनेंट्स रह गए हैं उनको दिखा दें, तो फिर इंशाल्लाह हम खुद भी इस पे कोशिश करेंगे। अब काफी चीजें क्लियर हो गई हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, यानी बेसिक्स हमें बिल्कुल जो है ना समझ आ गई है इसमें। अच्छा, अब हमने वो भी देख लिया कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किस तरह हम ये उसको जो इनकम और एक्सपेंस वाला है, आपने एक बनाई हुई है फाइल, ये देख लेते हैं। लेजर वाली इसको देख लेते हैं। इसको ये लेजर, बेसिकली लेजर ये है जो ऊपर मैंने वो बनाया था ना, एक साइड पे इनकम का टोटल और एक साइड पे एक्सपेंस का टोटल। तो उसके लिए जो मैंने ये लेजर एक कंपोनेंट बना दिया, उसको देखते हैं। उधर से मैंने जो है मेरे पास वो आ गई, क्या नाम है उसका, इनकम का टोटल आ गया और एक्सपेंस का टोटल आ गया। ये देखेंगे, इनकम का टोटल इसमें आ गया और इस एक्सपेंस का। तो यहाँ से डाटा आपने उधर भेज दिया चाइल्ड में जी ना? जी जी बिल्कुल। और इसकी ये की है, ये की जी जी होती सही है, सही है। है INCIEXP। और फिर वहां पे की के जरिए इसको कॉल करवा लिया। और वहां पे उसको प्रॉप के अंदर ये वैल्यू आ जाएंगी दो अरे की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली मैंने ये हेडिंग बना। रिटर्न के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ, रिटर्न के अंदर आपने HTML लिखी है, HTML के अंदर कुछ चीज आपने लिखनी है तो उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसके प्रॉप्स के अंदर आ गई, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डॉट लगा के मैंने वो वाला की दी, तो मेरे पास टोटल उसका आ जाएगा। उसके बाद मैंने HTML कुछ लिखी, उसके बाद डॉट EXP लगाया तो एक्सपेंस का टोटल आ गया। ये यहाँ पे ना देखिए ये चीज है कि ये फर्स्ट स्टेप था, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं उसमें
जो ऐप का कोड था ना, मेरा ख्याल है कि बाकी लोग भी इसको शायद सेकंड करेंगे कि उसमें एक रिड्यूसर भी था और उसके अंदर ग्लोबल स्टेट भी यूज हो रही थी और फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज हो रही थी। तो वो बहुत एडवांस लेवल पे हमारे लिए चला गया था जितने भी हम लोग ये स्टार्ट कर बिल्कुल रहे हैं ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही उसने तो खासा ये घुमा दिया इसके उसे। अंदर, हाँ जी, उसकी वजह से अब इसमें सारा काम जो है ना एक ही फाइल के अंदर हुआ है, ट्रांजैक्शन जेएस के अंदर, बहुत ही सिंपल, और ये बिल्कुल समझ भी आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो चीज थी वो हमारा सेकंड या थर्ड स्टेप पे होना चाहिए था, हमें स्टार्ट यहाँ से लेना चाहिए था। जी बिल्कुल, हम वो रिएक्ट के अंदर ज्यादा चले गए थे। वो फिर एक अलहदा डोमेन आ जाती है, रिएक्ट पूरी एक डोमेन है जिसमें हम वेब एप्लीकेशन बनाते हो। तो मैंने वही कहते हैं ना कि जरूरत जो है वो इजाद की माँ है। तो मैंने अपने आप को इजी रखने के लिए, मैं सच बताऊं तो मुझे भी वो समझ नहीं था आया, तो फिर मैंने उसको बिल्कुल जो है वो साइड पे कर दिया। तो अपने लॉजिक से ही फिर मैंने कहा ये तो बहुत ही सिंपल है ना कि आपने कंपोनेंट बना के उसके अंदर वैल्यूज जो है ना भेज दी और सारी की सारी लॉजिक ये की उसके अंदर लिखी। जी जी, वैल्यू आपने एक कंपोनेंट में सारी गेट कर ली, सेट कर ली, हर चीज एक कंपोनेंट में कर ली। आगे आपके पास जो गेट है, वैल्यू गेट किया तो आप दूसरे कंपोनेंट में भेज के तो अब जो मर्जी उस फंक्शन उसमें आप जो है वो करवा सकते हो उसको काम। चले चले भाई, अब ज़हीम अपना आप जो है ना वो गिटहब का गिटहब का लिंक लिंक शेयर, से। ताकि हम सब फॉलो करें। और भाई यासिम भाई, आप भी जरा वो अपना जो वीडियोस का लिंक है वो भी शेयर कर दें मैं ताकि शेयर कर देता हूँ। सदका जारिया हो जाए। और अहमद भाई ने जनाब मेरी पुरजोर दरख्वास्त के ऊपर ज्वाइन कर लिया। तो चीफ गेस्ट तो हमेशा लेट ही आते हैं सर। हाँ जी, चीफ गेस्ट ऐसे ही लेट आते हैं जी, बस आखिर आखिर में उन्होंने शील्ड रिसीव करनी होती है। जी अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई बड़े आजकल बहुत मसरूफ चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मदद करे और हम सब की मदद फरमाए। अहमद भाई बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों इसमें की दुआओं की, आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त। इंशाल्लाह आसानियां करे। अहमद भाई काफी लंबा अरसा गायब रहे दरमियान में। अभी भी 234 अनरेड मैसेजेस हैं आपके ग्रुप के, मैंने नहीं देखे अभी तक। चलें अल्लाह खैर करे, 2-3 दिन में कोशिश करता हूँ वापसी की। चलें, जी जी बिल्कुल भाई। चलें भाई, ज़हीम आपने लिंक शेयर किया अपना मैं गिटहब का? इस पे चैट पे करूँ शुरू? चैट पे नहीं, चले ग्रुप पे कर दें, ग्रुप पे करें ताकि वहां से सब बाकी लोगों तक पहुंच अच्छा जाए। मंसूब भाई, आप बता रहे थे तारिक भाई ने भी काम कर लिया है, तो मैं तारिक भाई हैं ये यहाँ पे? तारिक भाई बिल्कुल है, मैंने लेकिन मैंने अंदाजन कहा है, तारिक भाई से मेरी इस मौजू पे अभी तक कोई बात नहीं हुई क्योंकि मैं भी ऐसे ही स्टकअप चल रहा था। चले वो अभी मैं कह रहा हूँ, आपको कहता हूँ कि अभी आप इतना जो समझा आपने खुद, मैंने भी ये, मुझे एक दिन में नहीं हुआ, मुझसे 2 दिन में नहीं हुआ, 3 दिन में 4-5 दिन लग गए। तो अब ये खुद काम देख के ही लग रहा था कि ये एक सिटिंग में होने वाला काम नहीं है, ये काफी लंबा चौड़ा काम था, इसलिए अब सारे फंसे भी बचे। आप खुद करेंगे ना तो आपको वो चीज तो भूलेगी नहीं, और एरर भी आएगा ना तो आपको याद रहेगा कि भाई मैंने ये ऐसे काम किया था। तो वो आप नेक्स्ट भी जब करेंगे तो आपको याद रहेगा कि यार बिल्कुल ऐसे सेम काम क्वेश्चन ये था जो $1 मिलियन क्वेश्चन जो सब लोग ढूंढ रहे थे कि इसका जो फॉर्मेट होगा, या जैसे कह लेते हैं ना वो स्पैगेटीज हैं, उसको एक साइड से ढूंढना है और लेके चलना है, उसका सिरा कहाँ है, हमें सिरा नहीं मिल रहा था। तो एटलीस्ट हमें अब कुछ समझ आ गई है कि कैसे करना है ये। तो बाकी तो फिर अपनी मेहनत है ना, जो कितना कर सकता है उसके ऊपर। मैं आपको जो स्टेप बताता हूँ, सबसे पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, उसकी फंक्शनैलिटी चेक करें कि मुझे सबसे पहले इशू ये आया था। पहले तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट से वो कनेक्ट ही नहीं था, और अब बिल्कुल मैंने Web3 वाला कोड वही लिखा जो डेव यूनिवर्सिटी में था, तो लेकिन वो कनेक्ट नहीं था। और फिर मैंने 2 लिख के तो उसके अंदर डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस लिखा, तो फिर वो वर्क स्टार्ट कर। सबसे पहले एरर मुझे ये आया। उसके बाद जब कनेक्ट हो गया तो उसके बाद मेरे पास वैल्यू सही रिटर्न, कैलकुलेशन सही परफॉर्म नहीं थी हो रही। मैं समझ रहा था यहाँ से कोई इशू है, उसको मैंने चेक किया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में इशू निकला। वो फिर मैं रिमिक्स पे सारा ट्राई की काफ़ी देर, उसमें मैनुअल वैल्यूज ऐड करके फिर सही हुआ। सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट अपना अच्छी तरह जो है वो बनाएं, उसके अंदर इवेंट्स लिख
देखें जो आपको बाद में चाहिए होंगे। उसके बाद इवेंट्स को गेट करने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब एपीआई को गेट करते हो तो डॉट लगा के आप चीज़ों को गेट करते हो, तो उस डॉट लगा के उसके बाद उसको शो करवाने में भी प्रॉब्लम आई, तो वो भी थोड़ा देख के करके तो फिर वो सॉल्व हुई वो सारी चीज़ें। तो आप स्टार्ट करें, जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको हिस्ट्री कैसे शो हो रही है। ज़हीम, इवेंट्स क्यों चाहिए होंगे? इवेंट्स मैंने जो लॉजिक यूज किया वो हिस्ट्री के लिए, मतलब कि जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसका इवेंट एक इमिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने इनकम को कॉल किया और तो इनकम में जो इतनी अमाउंट गई तो वो इवेंट के थ्रू स्टोर हो जाएगी। तो बाद में जब मैं हिस्ट्री गेट करूंगा तो मेरे पास जितने भी इनकम वाले फंक्शन कॉल होंगे, जो जो चीज़ें आई होंगी उसके अंदर दिखाता हूँ। ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये देखें, ये इवेंट्स के थ्रू मेरे पास आएंगे। इनकम टाइप जो है वो इनकम थी, उसके बाद डिटेल टेस्ट इनकम थी, अमाउंट इतनी थी, उसके बाद टाइप फिर मेरे पास एक और मैंने दूसरी दफ़ा जो ऐड किया उसको तो इनकम आई है, और उसके बाद जो है डिटेल मेरे पास सैलरी थी और अमाउंट ये थी, ये ऊपर टोटल उसका आ गई। ये काम हम मैपिंग से नहीं कर सकते? मैपिंग से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो लॉजिक यूज किया मैं मुझे ये इजी लगा तो मैंने फिर ये अच्छा, हाँ नहीं सही है, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग, ठीक है। बेसिकली तो इवेंट जिस तरह लॉग होते हैं, विंडोज में लॉग जनरेट हो रहे होते हैं, वो आपकी चीजों को स्टोर कर रहे होते हैं कि इस टाइम पे ये चीज यूजर ने की, ये इसके अंदर ये काम हुआ, ये हुआ, ये। तो इवेंट का मकसद ये होता है कि कोई भी आप चीज परफॉर्म जब कर रहे होते हो तो कोई फंक्शन कॉल करवाया, कोई ट्रांजैक्शन में भी आपने देखा हो ERC20 में इवेंट्स जनरेट होते हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है कि मैंने इस टाइम पे ये वाली ट्रांजैक्शन हुई थी, इतने रुपए, इतने पैसे, इतने इथर की हुई थी और किसको सेंड किए थे और क्या हुआ था, वो फिर आपको इवेंट के थ्रू पता चल जाता है। ये फंक्शनैलिटी होती है, तो इसको हम हिस्ट्री के तौर पे भी ले सकते हैं। सही है। तो नहीं भाई, बस लास्ट चीज एक वो index.js भी दिखा दें। वो तो सिंपल ही है, मेन काम तो transaction.js में उसको नहीं तो मतलब उसमें index.js में आपने सिर्फ ये transaction.js को इंपोर्ट किया हुआ है। app.js पहले देखते हैं। app.js में सारा जो है वो ये देखें, app.js में मैंने ये तो CSS है, फ्लैक्स कंटेनर वगैरह उसकी सेटिंग के लिए सबसे पहले टाइटल का भी एक कंपोनेंट बनाया था मैंने। टाइटल में सिंपल टाइटल जो आपको ऊपर शो हो रहा है, ये वाला टाइटल है, ये app.js, ये टोटल जो पूरा एरिया है ना ये वाला, ये app.js का है। ये जो आपको बैकग्राउंड पे कलर नजर आ रहा है ये सारा app.js का एरिया। उसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है टाइटल का, ये वाला टाइटल है, और ये मैंने यहाँ पे ये डिक्लेयर करवाया है। तो नजर आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ खोल के भी इसको, इस कंपोनेंट को देखें, सिंपल H1 की हेडिंग दी हुई है, सही है। उसके बाद मैंने ट्रांजैक्शन वाला वो जो है ये देखें, ये जो मैंने transaction.js का वो कंपोनेंट बनाया था उसको कॉल करवा दिए थे, देख रहे होंगे। जी ठीक हो गया। ठीक है, बस ये काम किया आपने। इसमें इशू, आप जिस तरह ये कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम होता है रिएक्ट का ना, जितने मर्जी कंपोनेंट आप डिफरेंट डिफरेंट बना लें, फिर उसको एक ही कंपोनेंट में लगा के तो आप उसकी डिजाइनिंग कर लें। ज़हीम, आपने जो Web3 यूज किया है वो इसी कंपोनेंट के अंदर यूज किया है सिर्फ? जी जी। हाँ, मुझे थोड़ा सा एक और मसला आ रहा था क्योंकि मेरे कंपोनेंट्स मैंने ज़्यादा बना दिए, मैंने कॉन्टेक्स्ट API भी लगा दी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा मुझे डेटा सेव कराते हुए कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। खैर मैंने देखूंगा इंशाल्लाह उसको। मैंने जो आपको मैं बता दूं, तो मैंने जो यूज किया ना, आगे ट्रांजैक्शन के अंदर आगे आपने ये जो काम मैंने सारा किया हुआ है, ये app.js के अंदर है सिर्फ। उसके बाद ये सारा काम नीचे वाला transaction.js में दिखाया हुआ मैंने, वो एक तो मिनट उसके अंदर फिर कंपोनेंट्स बनाए हैं ये छोटे?
फिर उसके ट्रांजैक्शन डॉट जेएस के दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जैसे बैलेंस चेक है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वैल्यू को सेंड कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बैलेंस डॉट चेक पे इधर से वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, इधर से लेके ना बैलेंस की इस ट्रांजैक्शन डॉट जेएस पे वैल्यू ये तो प्रॉप्स भेज रहे हैं ना आप, प्रॉप्स में। जी प्रॉप्स के थ्रू मैंने काम सही है, सही है। ये सारा मैंने प्रॉप्स के थ्रू काम किया है। हाँ मैं कर तो सकता था, बस मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी लगा दी। मुझे लगता है थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेट खुद ही कर दिया काम शायद। खैर देखता हूँ इंशाल्लाह। अहमद भाई आप आए गए हैं तो सर एक दो चीजें अगर आप अपनी जुबान में आसानी से बता दें तो बेहतर हो जाएंगी। एक तो मुझे ये सारी मंसूब भाई की साजिश है। नहीं सर जी जी जी, ये सेहरा मेरे सर पे है। मंसूब भाई मुझे लगता है आईएसआई में भी काम करते रहे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कंटेक्स्ट एपीआई मतलब बेसिकली ये करती क्या है, और यूज स्टेट और वो रिड्यूसर्स वगैरह इनकी अगर थोड़ी थोड़ी आप डेफिनेशन बता दें कि इनके यूजेस क्या हैं और ये इससे पहले काम कैसे होता था। उससे पहले जो, जब मैं यहाँ आखिरी सवाल का जवाब पहले देता हूँ कि उससे पहले ऐसे काम होता था जैसे ये ज़हीम बता रहे हैं कि हम प्रॉप्स के थ्रू काम, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हायरार्की है, एक कंपोनेंट है, लेट से हम उसे पेरेंट कंपोनेंट कह देते हैं। उसके बाद एक हम उस कंपोनेंट को यूज करें, जैसे ज़हीम ने किया है कि ऐप डॉट जेएस के अंदर इन्होंने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, टाइटल और ट्रांजैक्शन का, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन के अंदर आए, जब ट्रांजैक्शन के अंदर आए यहाँ आपको देखें बहुत सारे तीन कंपोनेंट्स तो यहीं मजीद भी नजर आ रहे हैं, बैलेंस चेक का, लेजर का और हिस्ट्री का। तो आप समझे वो पेरेंट था, फिर चाइल्ड हुआ और ये फिर ग्रैंड चिल्ड्रन है। अगर ऐप डॉट जेएस के अंदर आपने कोई काम किया है और आपने उसकी वैल्यू हिस्ट्री को पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाएंगे कि ऐप डॉट जेएस की वैल्यू ट्रांजैक्शन को सेंड करेंगे, ट्रांजैक्शन उसे आगे हिस्ट्री को सेंड करेगा। ट्रांजैक्शन का कोई लेना देना नहीं है। इन अदर वर्ड्स, पेरेंट से चाइल्ड को गई और चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड को गई, काम ग्रैंड चाइल्ड ने करना है, उस पर डिस्प्ले करना है या जो भी करना है। बीच में जो चाइल्ड है उसका कोई अमल दखल नहीं है वहां पे। लेकिन हमें ये प्रॉप्स ड्रिलिंग, इसे कहते थे, ये प्रॉप्स के थ्रू हो रहा है ना, इसे कहते थे ड्रिल। जैसे हम ड्रिल नहीं करते, ड्रिल मशीन होती है कोई, इसे कहते थे प्रॉप्स ड्रिलिंग, कि हमें बिला वजह प्रॉप्स को ड्रिल करना पड़ता था। पांच, ये तो सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन अगर 5-6 लेवल्स पे आपकी हायरार्की चली जाती है तो आपको इस तरह ड्रिल करना पड़ता है। फिर अगर ऊपर जाना है वो और मुश्किल। अगर अगर कोई काम उसने कर दिया ग्रैंड चाइल्ड ने, और अब उसका इम्पैक्ट पेरेंट पे या ग्रैंड पेरेंट पे आना चाहिए, तो हमें वो अपोजिट साइड में हायरार्की करनी पड़ती थी, कुछ ऐसा काम कि कैसे करेंगे ये ऊपर तक पहुंच जाए चीजें। तो इस को थोड़ा सा कवर करने के लिए पहले काम किया करते थे रिडक्स, अभी भी करते हैं, लेकिन रिडक्स और भी चीजें प्रोवाइड करता है हमें। मैंने नहीं यूज किया हुआ रिडक्स, लेकिन मेरा थ्योरेटिकल नॉलेज उसके बारे में है यही, कि रिडक्स से ये काम होता था। फिर इन्होंने, यानी रिएक्ट ने या फेसबुक ने आप कह लें, इन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई कॉन्टेक्स्ट एपीआई के नाम से। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई सॉर्ट ऑफ देखें, थोड़ा सा हम नाम से भी समझ लें कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। जैसे हम कोई बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सियाको सबाक क्या है इसका। तो उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट बना दिया। अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने कंपोनेंट्स होंगे वो उस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, उस सियाको सबाक को समझेंगे। तो हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया और कॉन्टेक्स्ट बना के हमने कहा कि ये वाले सारे चिल्ड्रन जो है ना, ये इसके अंदर आ जाएंगे। और वो आप समझ लें कॉन्टेक्स्ट हो कि वो एक ग्लोबल स्टेट बन गई। वो ग्लोबल स्टेट है। जब हम यूज स्टेट को यूज करते हैं ना, वो भी एक हुक है, यूज स्टेट भी एक हुक है, लेकिन वो एक कंपोनेंट के अंदर ही स्टेट को मेंटेन करता है। आपने उसमें कुछ सेव करा लिया, आपका कंट्रोल सॉरी क्या कहते हैं, आपका कंपोनेंट दोबारा रेंडर हुआ तो आपके पास स्टेट में वैल्यू मौजूद होती है, तो आप वो स्टेट से वैल्यू उठा लेते हैं, उसमें राइट करा देते हैं, वो सारा काम वो यूज स्टेट आपकी हेल्प करता है। लेकिन अब हम थोड़े से इसी को बड़े लेवल पे ले जाएं, अब हम एक कंपोनेंट की नहीं, हम मल्टीपल कंपोनेंट्स की बात करें, तो सॉर्ट ऑफ एक ग्लोबल स्टेट बन जाती है हमारे पास। उस ग्लोबल स्टेट में हम कोई भी चीजें एक्सपोज कर सकते हैं फॉर द चिल्ड्रन टू कंज्यूम, ठीक है।
तो वो वहां पे वो उस स्टेट के अंदर जितने चिल्ड्रन होते हैं वो वहां से उनको कंज्यूम करते हैं। तो वो यानी मोटा मोटा या थ्योरेटिकली तो इसका यही काम है। बाकी जहां बात आ जाती है थोड़ी सी उसकी एक्सपेंस ट्रैकर क्यों कह रहा हूँ, रिड्यूसर की, तो वो देखें यूज रिड्यूसर अगेन जो है ना वो भी एक हुक है, यानी फंक्शन समझ लें, हम हुक कहते हैं उसे, कि वो भी एक हुक है। और वो आप जब आप उसको कॉल करते हैं तो आप एक ऐप रिड्यूसर और यूजुअली एक इनिशियल स्टेट आप पास कर देते हैं उसको। जैसे जैसे जब हम यूज स्टेट को कॉल करते हैं तो भी एक इनिशियल स्टेट हम पास कर सकते हैं कि जो इनिशियली उसकी क्या वैल्यू हो, और वो हमें उसी तरह दो चीजें रिटर्न करता है। एक यूजुअली स्टेट, हम उसे नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो एक स्टेट हमारी होती है, एक डिस्पैच का मेथड होता है, वो मेथड कॉल है हमारी। अब होता क्या है कि जो आपका रिड्यूसर होता है, यानी ऐप रिड्यूसर जो होता है, जो आपने एक फाइल बनाई होती है, उसके अंदर आपने बताया होता है कि मेरी स्टेट पे कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म होने। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की बात करें अपने एक्सपेंस ट्रैकर की, तो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऐड ट्रांजैक्शन है और एक डिलीट ट्रांजैक्शन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप उस ऐप रिड्यूसर के अंदर ये बता देंगे कि मेरे एक्शन की कोई टाइप होगी, विच इज एक टाइप है ऐड ट्रांजैक्शन, दूसरी है डिलीट ट्रांजैक्शन। तो वो हम वहां पे यूजुअली एक स्विच केस लगा देते हैं। उस स्विच केस के अंदर हम बता देते हैं कि अगर केस हो ऐड ट्रांजैक्शन का तो क्या काम करना है। बेसिकली हमें एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा जिसे हम नॉर्मली पेलोड का नाम देते हैं। हमें एक पेलोड रिसीव होगा, उस पेलोड को हम अरे में रखवा देंगे, ठीक है। तो वो हमारी ट्रांजैक्शंस की अरे ऐड होती जाएगी। अगर हमने डिलीट करना है तो हम वो वाला पेलोड या वो वाला ऑब्जेक्ट या वो वाली ट्रांजैक्शन, अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिकली कहूँ, उस अरे में से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये काम यानी ऐप रिड्यूसर के अहमद अंदर भाई, हम जी जी पेलोड के अलावा भी हम कोई नाम रख सकते हैं कि ये कोई जी जी कीवर्ड है ये रखना है? नहीं 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 नहीं, वो जो हम पेलोड रखते हैं ना, वो बेसिकली जो हमें एक एक्शन का ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है। आप अगर देखें तो हमने हमने ये कहा है जब हम वो प्रोवाइडर बनाते। अच्छा, एक और चीज होती है इसमें, प्रोवाइडर होता है और मेरा ख्याल कंज्यूमर कहलाता है वो, कंज्यूमर। यानी हाँ दो चीजें होती हैं, प्रोवाइडर और कंज्यूमर। तो कंज्यूमर मैंने जो सुना हुआ है वो ये है कि जब ये या कोई और होते थे उसमें हमें स्पेसिफिकली कंज्यूमर लिखना पड़ता था। यहाँ इम्प्लिसिटली कंज्यूमर अपना काम पे, जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं उस वैल्यूज को, तो वो कंज्यूमर अपना काम कर रहा होता है, लेकिन हम एक प्रोवाइडर बनाते हैं। वो प्रोवाइडर जो है ना बेसिकली वो इनकैप्सुलेट करता है, या वो एक एक ब्लैंकेट का काम करता है ओवर ऑल द चाइल्ड कंपोनेंट्स। तो उन प्रोवाइडर के यानी उसने प्रोवाइड करना है। आपने आप देखें जैसा नाम से हम देखें ना, जो भी हम नाम उसके पीछे कोई मकसद होता है, हम थोड़ा सा अगर उसको सोचें तो थोड़ी थोड़ी बात समझ आनी शुरू हो जाती है। वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो आपको प्रोवाइड करेगा जब आप कोई उससे क्वेश्चन करें, अच्छा मुझे वो वाली स्टेट दे दो, या स्टेट के अंदर मैंने कोई फंक्शन, जैसे हम ऐड ट्रांजैक्शन का फंक्शन स्टेट में रखा हुआ है, कोई भी कंपोनेंट उसे यूज कर सकता है, डिलीट का भी कर सकता है, यानी हमारे ऑप्शन है। हम जब डिस्पैच करते हैं ना वहां से प्रोवाइडर के अंदर से जब डिस्पैच को कॉल करते हैं तो हम यूजुअली एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं। अगर वहां पे अगर आप गौर करें तो हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के नाम देते हैं, यानी टाइप और पेलोड। अब मैं अगर उस पेलोड की जगह कोई और नाम दे दूं मेरे ख्याल में चल जाएगा, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जेसॉन का ऑब्जेक्ट बनाया है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है। मैं तो उसे कोई पेलोड भी एज की है वो, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी उसका प्रॉपर्टी का नेम है, यानी बिल्कुल उसी तरह के प्रॉपर्टी नेम अगर है। आपका आपका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होता है, आपने एज उठानी हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें एज के नाम से है, स्टूडेंट एज के नाम से है, एसटी एज के नाम से है, किस नाम से, कोई एक होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपको अनडिफाइंड वैल्यू, एरर तो नहीं देगी जावास्क्रिप्ट, लेकिन वो ये कह देगी, वो अज्यूम करेगी उसकी वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है, वो आपको अनडिफाइंड दे देगी। तो आपको जब पता होगा कि वहां अच्छा मैंने नाम पेलोड रखा है, तो आप ऐप रिड्यूसर के अंदर आके
वहां पे एक्शन डॉट पेलोड कर देंगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जो आपने वहां से पास की है। ठीक है, इसी तरह आपका जो टाइप है आप उस पे चेक लगाते हैं। यूजुअली दो ये ज्यादा यूज होती है ना, टाइप और पेलोड। तो आप देखते हैं इस ये एक्शन की कौन सी टाइप है, यानी ऐड ट्रांजैक्शन है, डिलीट ट्रांजैक्शन है, या कुछ और मल्टीपल हो सकती हैं, जो भी आप डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन यू आर वर्किंग ऑन। तो वो एक्शन के ऊपर हमारा स्विच केस यूजुअली लगा होता है। तो यहाँ पे हमें दो प्रॉपर्टीज की जरूरत है, तो हमने उस ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज बना दी। तो कुछ इस तरह के, यानी मुझे भी आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट एपीआई, लेकिन एक दो दफा इम्प्लीमेंट की है, तो ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह करके ये काम करती है। और बस इसके अंदर जो जितने चिल्ड्रन इसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सेस मिल जाती है उस ग्लोबल स्टेट की। अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले ज्वाइन पेलोड किया। वाली बात तो मुझे भी इतना कंफ्यूज कर रही थी। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, थैंक यू। पेलोड जो है ना वो ट्रक पे सामान लोड करके ले जाता है वो बस। नहीं, अब तो ऐसी एक्सप्लेनेशन मिली, अब तो याद रहेगा। चले अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, ज़हीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जैन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छा एक आपने भी एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट हमें दे दिया काम करने के लिए। अच्छा तो वो अच्छा, सर मैंने फंसी पड़ी थी दुनिया यहाँ पे, ज़हीम भाई ने निकाल लिया आज। एग्जांपल मैंने की हुई है कॉन्टेक्स्ट एपीआई की, शॉर्ट सा ओवरव्यू देता हूँ मैं। चले याद वो आ नहीं, अभी क्लास अब वो हेल्प डेस्क होने वाली है 11 बजे, तो इसको अब हम फिर किसी और वक्त रख लेते हैं। तो अभी के लिए जनाब अभी इसको हम क्लोज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। लेकिन और सर मुदस्सिर ने तो कहा था क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोग, तो हम क्या पूछेंगे, बताया कुछ नहीं। चले वहाँ पहुँचते हैं स्टार्ट करेंगे ना। वो पहुँचते हैं तब करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। चले, थैंक यू ठीक वेरी है मच। और तारिक भाई Okay. आपका बहुत अहमद शुक्रिया, भाई बहुत बहुत अहमद भाई शुक्रिया आने शुक्रिया, का, ज़हीम भाई बहुत आसिम शुक्रिया। भाई नहीं, और आपका बाकी शुक्रिया तमाम बुलाने दोस्त। का, खास हम तौर तो पे काफी मंसूर अरसे भाई से का। मिस कर रहे थे, काफी दिनों हमारी से, बैंक लेकिन हमारे बैक बेंचर्स, मिडिल बेंचर्स, फ्रंट बेंचर्स, सबका शुक्रिया। ठीक है, मंसूर भाई ये आप देखें इस क्लास हेलो में कभी कोई फ्रंट बेंचर बन जाते, कभी कोई। आजकल माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। जी जी। बिल्कुल। अहमद भाई, मंसूर भाई ये सर की दिए हुए लिंक पे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसको देखेंगे, मैं शेयर करूँ स्क्रीन तो। चले देखते हैं, लेकिन जल्दी आपका से करें। कैमरा यूज में होगा ना, इसलिए नहीं है। हाँ, आपका कैमरा कैमरा यूज नहीं माइक हुआ यूज में यही। होगा। ओके, दैट्स अ गूगल मीट, राइट? गूगल मीट राइट, के लिए आपका गूगल कैमरा मीट, माइक का एक्सेस है ऑलरेडी, तो नहीं करने दे रहा होगा आपको। ओके ओके। आप चले जी, जूम को डिस्कनेक्ट करेंगे फिर शायद होगा। देखा, चले, यहाँ से थैंक यू। यहाँ सारे मसले हल हो जाते हैं इस ग्रुप में। नहीं तो इसको क्या करूँ चले, थैंक यू। अब वहाँ मिलते हैं, कुछ मिनट के बाद वहाँ मिलते हैं हम लोग फिर, ठीक है जी। ओके जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसको क्या करूँ मैं सर?